हेलो 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 हेलो। तो भाई कैसे हो छात्रों छात्राओं सब, ये बताओ भाई जल्दी से। तो सब लोगों ने पहली क्लास देख ली, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं यहाँ पे? पहले तो सभी को शुभ संध्या। ठीक है, लाइट मेरी पूरी प्रॉपर है ना? हाँ, मेरे ऊपर लाइट पूरी आ रही है ना? सबको क्लियर दिखाई दे रहा हूं मैं? तो भाई ये बताओ, पहले तो सारे बच्चे यहाँ पे क्लास में पहली क्लास सही से देख के आए सब? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो फर्स्ट क्लास नहीं देख के आया? कोई भी बच्चा ऐसा तो नहीं है? क्योंकि फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने चार्ज के बारे में पढ़ा दिया, और मैंने पढ़ा दिया कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। कुछ एक दो प्रॉपर्टीज मैं वापस से पढ़ा दूंगा ना, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, तो पहले एक बार देख लेते कौन कौन बच्चे भी। भारती, कशिश, आनंद, अथर्व, अंकित, सानू, यार बहुत सारे नाम आ गए। तो चलो बाकी बच्चों के नाम मैं मन मन में ले रहा हूं। ठीक है, जिसका छूट गया समझ लो उसका मन से ले लिया मैंने नाम। ठीक है, तो पहले मुझे यहां पे एक बात बताओ, सर आपके ऊपर लाइट कम पड़ रही है बेटा, क्योंकि जो मेरा तेज है वो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूं, इसलिए मेरे ऊपर लाइट कम आ रही है। तो समझो वो लाइट तुम्हारे ऊपर न्योछावर कर दी मैंने। ठीक है बेटा, तो ये बताओ सर डाउट क्लियर नहीं हो रहा बेटा, अभी तो पढ़ना भी शुरू नहीं किया, डाउट कहां से आ गया? जब पढ़ना शुरू करेंगे डाउट तो उसके बाद आएगा ना। ये तो हमारी दूसरी क्लास है, पहली क्लास में तो मैंने कुछ ऐसा पढ़ा है कि किसी को डाउट वगैरह आया हो? कोई भी बच्चा ऐसे जिसको पहली क्लास में ऐसा लग रहा हो कि सर पहली क्लास हमसे में नहीं हो पाई है, कोई ऐसा है? जल्दी बता दो, पढ़ के आओ बस। तो अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो पहली क्लास देख के नहीं आया, तो वो कृपा करके हमारी दो हाथ जोड़ के कृपा बेटा तुमसे कि पहली क्लास को जाके देखो और फिर इस क्लास को अटेंड करना। ठीक है, कोई भी बच्चा अगर पहली बार, मैं कई बार बोल रहा हूं, ये कान खोल के सुनो सब लोग, अपने कान की मशीन लगाओ जिसके कान वीक है, और जल्दी से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं सफेद स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं कि कोई भी बच्चा अगर ऐसा है जिसने पहली क्लास नहीं देखी, वो पहली क्लास देखे और तब इस क्लास में आए। ठीक, तो यहां पर जितने भी छात्र और छात्राएं एक बार अपनी अपनी बता दो एक बार, कौन सा ड्रॉपर है, कौन सा 12th क्लास का? हेल्थ कैसी? अरे तुझे याद है तू पहली क्लास में था? अब तो सही है बेटा, एक वीक हो गया उस बात को, है ना? हाँ, उस दिन तुम्हारी क्लास लेने के बाद और हालत खराब हो गई थी मेरी, है ना? सर डीपीपी नहीं हो, डीपीपी में ऐसा क्या था? क्या था? क्या था डीपी में? इनवेरिएंट बताऊं बेटा? बताऊंगा, टेंशन काहे ले रहे हो? लास्ट क्लास में मैंने इनवेरिएंट को बोल दिया था, अगली क्लास में बताऊंगा, मुझे पता है। डीपीपी नहीं हो रही अभी तो, एक ही डीपीपी गई होगी है? इस बैच में तो डीपीपी एक ही मिली है ना अभी तक, उसमें तो क्वेश्चन थे भी नहीं, हल्के हल्के क्वेश्चन है उसमें तो उनके वीडियो सॉल्यूशन अगर नहीं हो रही तो बेटा वीडियो सॉल्यूशन है, वहां से तुम देख सकते हो। ठीक है, हाँ, तो ड्रॉपर वाले बहुत ज्यादा बच्चे। चलो एक बार पोल कर लेते हैं यार, पहली आज क्लास है तो एक पोल तो करना बनता है तुम लोगों से ना। चलो पोल कर लेते हैं, पोल कर लेते हैं, पोल कर लेते हैं। ऐसी लिख दू एबीसीडी, ABCDEFGHI JKLLMN। ये है 12th ड्रॉपर। ड्रॉपर कौन से वाले ड्रॉपर? फर्स्ट टाइम ड्रॉपर, सेकंड टाइम ड्रॉपर, आई थिंक सेकंड टाइम ड्रॉपर शायद ही कोई होगा, बट स्टिल हम नहीं सुधरेंगे, ये नहीं सुधरेंगे वाला है कि हम कोई भी नहीं, हम बस फालतू में टाइम पास करना है। कोई ऐसा भी हो सकता है भाई, तुम्हारा कोई भाई बंधु ऐसा हो तो पता कर लेते हैं। चलो देख लेते कौन बच्चे कौन से वाले। वो टाइप कर दी बेटा, डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन से भी नहीं समझ आ रहा है। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है पहली डीपीपी में? ऐसा कोई क्वेश्चन है? बाकी बच्चे बताओ, फर्स्ट डीपीपी में ऐसा कोई क्वेश्चन है बेटा? फर्स्ट डीपीपी में तो वन वर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट वाली डीपीपी में तो। अगर तुम किसी और बैच की यहां पे बात कर रहे हो तो ये मत करना हरकत, बस ध्यान रखना। किसी और बैच की अगर यहां बात कर रहे हो तो वो मत करना। डी डी, ये डी वाला कौन है? इतने सारे ड्रॉपर्स। अच्छा तुम पता ना, ड्रॉपर बनना कोई गलत नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारा एक साल बर्बाद हो जाएगा हम ड्रॉप नहीं लेते, ऐसा नहीं है। अगर तुम उस एक साल को यूटिलाइज करने वाले हो तो बर्बाद नहीं है। ठीक है सर, नहीं हो रहा, ठीक है, कोई सेकंड ड्रॉप, ठीक है बेटा, हाँ ये वाली बात सही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्हें पता ही नहीं था सीयूटी के बारे में। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे बी वाले ज्यादा हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ बी वाले ही हैं, तो कुछ 5 18, अच्छा 12th वाले भी हैं। ठीक है, 12th वाले भी काफी हैं। ठीक है, चलो तो पहली क्लास में एक बार मैं बात करना चाह रहा हूं तुम सारे बच्चों को, किससे रिलेटेड पहले बात कर लेते हैं, सीयूईटी से रिलेटेड, फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो पेन कहां गया, ये रहा। तो देखो, अच्छा पहले सारे बच्चे यहां पे सुनो, जो सीयूईटी का एग्जाम है, मैं सिर्फ बात फिजिक्स की करूंगा, ध्यान रखना ना, सिर्फ फिजिक्स की बात करूंगा। तुम्हारी फिजिक्स इसमें 12th क्लास की फिजिक्स आएगी पहली बात तो, 12th की फिजिक्स पता है कौन सी वाली?
जो तुम्हारी ओल्ड एनसीईआरटी है ना, उसका वो सिलेबस है। ओल्ड एनसीईआरटी तुम्हारा सिलेबस है, ठीक है। तुम्हारा सिलेबस पता है ना तुम्हें, ओल्ड एनसीईआरटी जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है वो है सिलेबस। और सीवीटी एग्जाम का फायदा क्या है भाई, अगर तुम आगे जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू यूनिवर्सिटी, एएमयू या फिर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी जो इंडिया की टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, अगर उनके अंदर से तुम्हें बीएससी करना है, पता है तुम्हें बीएससी ऑनर्स कोर्सेज पता है तुम्हें, पता है नहीं पता? जैसे किसी को फिजिक्स ऑनर्स करना है, किसी को केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, मैथ्स ऑनर्स करना है, बहुत सारी ऐसे जितने भी तुम्हारे टॉप लेवल के जो भी कोर्सेज होते हैं वो सारे ना, ठीक है। तो ये पेपर तुम्हारा भाई फिजिक्स 200 नंबर की आएगी, 200 नंबर की आएगी। अब इस 200 नंबर में सुन लो, 200 नंबर को ऐसे मान कर चलो, 200 में से तुम्हारा मोस्ट ऑफ द पोर्शंस न्यूमेरिकल उतने ज्यादा नहीं आते। सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल आते हैं, ऑब्वियसली बात है, सारे न्यूमेरिकल आते हैं, है ना, लेकिन इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड का मतलब समझते हो तुम क्या होता है? यानी जिन बच्चों ने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझे और डेरिवेशन अच्छे से जिन्हें समझ में आती है, तो डेरिवेशंस पे अपने को बहुत फोकस करना है। जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, सारी डेरिवेशंस नहीं, जो इंपॉर्टेंट है, और वो डेरिवेशंस में यहां भी कराऊंगा। इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में सारी कराऊंगा। किसी बच्चे को अगर ऐसा है कि सर हम डेरिवेशन क्यों करें, सर हमने तो 12th कर ली, हम तो ड्रॉपर हैं, भैया ड्रॉपर बच्चे हो तो इस चीज को ज्यादा मद्देनजर रखो। तुम्हें और भी ज्यादा, नो डाउट तुम्हारी सीयूईटी के एग्जाम में डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जो बच्चा डेरिवेशन कर लेता है उसके कॉन्सेप्ट तगड़े हो जाते हैं, और पूरा पेपर तुम्हारा कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आता है। हाँ, अब एक बात, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हम बेसिक मैथ्स कहां से करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स आप हमें कराओगे, कहां से कराओगे? सुन लो बेटा, दो चीजें। पहले तो तुम लोगों को प्रवेश 2024 का वो मिला होगा, प्रवेश 2024 का मिला है तुम्हें, मिला है नहीं, बताइए बताओ। प्रवेश 2024 का तुम्हें एक्सेस मिला है ना? तो दो चीजें, एक तो मैं भी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, इस सैटरडे को एक रिकॉर्डिंग दे दूंगा तुम्हें, ठीक है, एक तो मैं वो दूंगा, या फिर तुम यहां से भी कर सकते हो, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स तुम्हें ज्यादा नहीं करनी, ज्यादा डीप में नहीं घुसनी, तुम्हें बेसिक बेसिक चीजें, तुम्हें छोटा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा तुम्हें वेक्टर पढ़ना है, थोड़ा सा तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा इंटीग्रेशन, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं है ना, बहुत बेसिक बेसिक, ज्यादा नहीं, ज्यादा डिटेल में नहीं है ना। तो जितने भी बच्चों ने ये बैच खरीदा सबको ये वाला एक्सेस मिला होगा, सबको ये एक्सेस मिला है। तो बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर तुम लोगों को कब देखना है? इस सैटरडे। कोई भी बच्चा लेट ना करे, सैटरडे को बेसिक मैथ्स का लेक्चर देख ले। यदि अगली जो भी क्लास होगी हर एक बच्चे को, एक मैं छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं तुम लोगों से, यहां पर कितने बच्चे बैठे हैं जिनको ये दोनों टॉपिक बिल्कुल नहीं आते? ये क्लास 10th का टॉपिक है, ये क्लास 11th का टॉपिक है। कितने बच्चे जिनको ये दोनों टॉपिक बिल्कुल नहीं आते? ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नहीं, जिनको साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है कुछ नहीं पता, और जिनको ना वेक्टर पता क्या होता है, ना जिनको वेक्टर पता, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कुछ नहीं पता जिनको। कितने बच्चे ऐसे जिनको ये वाली बातें नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता? कितने बच्चे ऐसे? जल्दी से फुर्ती से बता दो मुझे, जल्दी, हाँ जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। हाँ बेटा, बायो वालों को मैथ्स ऑब्वियसली पढ़ना, फिजिक्स तभी हो पाएगी। तुम में से कोई बच्चा किसी भी सब्जेक्ट का हो, अगर तुम्हें मेरे से फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें करना ही है, ये सबको करना है जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं, ठीक है बेटा। मैं यहां पर तुम्हें कोर्सेज के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, कोर्सेज के बारे में तुम स्ट्रैटेजी वगैरह सब तुम्हें वहां बताई जाएंगे ना, कोर्सेज के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे ना, ठीक है। तो सुन लो तुम्हें क्या करना है, सुन लो, सुनो सुनो सुनो, सब लोग सुन लो, ये इंपॉर्टेंट बात है। तुम्हें वेक्टर नहीं आता, क्यों तुमने 11th नहीं पढ़ी? वेक्टर नहीं आता तुम्हें? क्या बात कर रहे हो हैं? चलो कोई बात नहीं, भूल गए होंगे कुछ बच्चे, चलो ठीक है, बहुत बहुत बच्चे भूल गए होंगे, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, टेंशन ना लो यार, मैं हूं ना, क्यों दिक्कत ले रहे हो, हाँ सब कर देंगे, ठीक है सब कर लेंगे, टेंशन ना लो। चलो सुनो 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 सुनो, तो जिस बच्चे को इन दोनों टॉपिक में से कोई से टॉपिक में वीकनेस है, वो तुम्हें आज पढ़ने पड़ेंगे। क्या आज पढ़ सकते हो? क्या आज पढ़ सकते हो? आज रात को या फिर कल दिन में भी पढ़ लेना, लेकिन कल की क्लास में आने से पहले पढ़ के आना। कहां से पढ़ोगे? यहां से पढ़ना है, ठीक है यहां से पढ़ना है। मैं बता देता हूं कैसे मिलेगा, ठीक है। मैं एक बार सब लोग सुनेंगे, चलो सुन लो, सुनो सुनो, अरे सुन लो, सुनो। सबसे पहले तुम जाओगे कहां, तुम्हें बैच मिलेगा प्रवेश 2024 सीवीटी साइंस, इस पे क्लिक करना। बैच पे क्लिक करोगे, बैच पे क्लिक करने के बाद वहां पे सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिखे आएंगे, नोटिस, फिजिक्स,
फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, मैथ्स, तो तुम्हें करना है फिजिक्स पे क्लिक। कहां करोगे? फिजिक्स पे क्लिक। फिजिक्स पे क्लिक करने के बाद लिखा आएगा ऑल कंटेंट। क्या लिखा आएगा? ऑल कंटेंट पे क्लिक करना। या फिर यहां पे लिखा भी है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, इस पे भी क्लिक कर लेना। जैसे ही तुम यहां पे जाओगे तुम्हें एक क्लास मिलेगी, 1.5 घंटे की क्लास है। इस 1.5 घंटे की क्लास को तुम यहां से देखना स्टार्ट करना। ठीक है, 1.5 घंटे की क्लास है मात्र, है ना? हाँ बेटा, बोर्ड्स की डेरिवेशन भी कराऊंगा मैं, टेंशन ना लेना। बोर्ड में जितनी डेरिवेशन आती है सारी करूंगा। ठीक है, तो सुन लो भैया, जैसे तुम यहां जाओगे तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर मिलेगा, वन शॉट 1.5 घंटे का। ये लेक्चर आज रात को तुम्हें देखना है। क्या तुम इतनी हेल्प खुद की और मेरी करोगे? बस मुझे इतना बता दो, क्या तुम सब लोग खुद की और मेरी इतनी हेल्प कर सकते हो? अगर कोई पढ़ा है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन अगर कोई भी बच्चा डाउट में, किसी दिक्कत में, तो क्या मैंने जो बात बोली 1.5 घंटे की जो क्लास देखने के लिए बोली, क्या वो होगी? क्या वो सब बच्चे कर सकते हो? बेटा मेरे से यहाँ कमेंट में ये ना पूछें कि ये वाला कोर्स करेंगे तो ये मिलेगा, सर बीटेक करेंगे तो यहां से ये बीटेक होगा, वो होगा, ये होगा। बेटा कराऊंगा, सब कराऊंगा। ये सब बातें अभी मत पूछो। यहां हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ये सारी बातें कि तुम्हें बीटेक करना है, बीएससी इस कॉलेज से करनी है, उस कॉलेज से करनी है, सारी बातें यूट्यूब पे करी जाएंगी ना। इस क्लास को जो तुमने बैच पैसे देके खरीदा है, इस बैच को सिर्फ पढ़ाई के लिए रखो, और थोड़ी थोड़ी जो बातें एक्स्ट्रा होंगी वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो तुम्हारा होमवर्क मैं पहले लिख देता हूं भाई। होमवर्क है सबका, होमवर्क सुन लो सब लोग। क्या? प्रवेश 2024 साइंस। ठीक है, यहां पर बेसिक मैथ्स की एक क्लास है, बेसिक मैथ्स। ये कहां मिलेगी? फिजिक्स के अंदर। ये होमवर्क कब का है? आज का। ये 1.5 घंटे की क्लास है। ठीक है, तो कल जो भी बच्चा क्लास में आएगा, कल जो भी बच्चा क्लास में आएगा, कल वो ये करके आएगा। कल जो भी बच्चा क्लास, चलो जल्दी से शपथ ले लो, सब शपथ ले लो। खड़े हो, खड़े हो जाओ, चलो जल्दी, सब लोग शपथ लेंगे फुर्ती से। आज हम ये शपथ लेते हैं कि कल हम जो सर आपने काम दिया है वो कल के लाएंगे। ठीक है, चलो एक बार मैं डाउट देख लेता हूं, और उसके बाद डाउट क्लास के एंड में देखे जाएंगे। क्या हम 2024 के बैच कंप्लीट जल्दी कर सकते हैं? बेटा इट्स योर चॉइस। सजेस्ट नोट्स कैसे बनाए, जो जो मैं क्लास में लिखूंगा वो नोट्स में बनाना है। अगर किसी के कोई पुराने नोट्स बने हुए हैं, कोई बच्चा अगर ड्रॉपर का है तो उसे अपने नोट्स में सुधार कर लेना, बस, है ना? ठीक। सर सीयूटी थ्रू बी, ये बेटा अभी मैं इन बारे में ये बात नहीं करने वाला इस क्लास में। ये तुम यूट्यूब पे देखो जाके, ये वाली डी यूजल के बारे में नहीं बेटा। ये प्लीज मेक स्ट्रेटेजी वीडियो, ये यूट्यूब पे बना दूंगा मैं जल्दी, है ना, 2 हफ्ते के अंदर बना दूंगा। सर क्लास 12 परिश्रम बैच में बेसिक मैथमेटिक्स करवाया तो वो लेक्चर, हाँ बेटा वो भी काफी है। जो बच्चा परिश्रम बैच में वो वहां से देख सकता है। सर बी फार्मा होता है सीयूटी के बेस पर, बी फार्मा होता है, ये मुझे वेक्टर नहीं आता। तो बेटा मैंने बता दिया बीटेक के लिए नहीं, सब बायो वालों को मैथ्स पढ़नी है, सुन लो, जो भी बायो वाले बच्चे उन्हें भी पढ़नी है जो मैंने बोला है। ठीक है, एक बार मैं कमेंट देख रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं ना। सब ये सब बीटेक सर 9th एंड 13th क्वेश्चन डीपीपी नहीं कर आ रहा वीडियो सॉल्यूशन से। ठीक है बेटा, ये मैं आज क्लास के लास्ट में एक बार बता दूंगा। ठीक है, चलो तो शुरुआत कर सकते हैं क्या? लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को क्या क्या पढ़ाया था? हमने पढ़ा था चार्ज, हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में। चार्ज की एसआई यूनिट मैंने बताई थी, याद है? फिर चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने बताया था, याद है भैया, याद है? फिर हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। उन प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टीज मैंने बोला था कि अगली क्लास में बताऊंगा, जो कि मैं बताऊंगा। अपना कहा हुआ प्रॉमिस मैं बिल्कुल पूरा करूंगा, तो टेंशन ना ले। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमने पढ़ ली थी, याद आया? ठीक, एक छोटी सी चीज प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले, अच्छा मैंने ये वाला फॉर्मूला भी बता दिया था ना, ये वाला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बता दिया था ना, याद आ गया मुझे, बता दिया था। चलो, अरे ये क्या आ गया? हाँ ये, सॉरी, हाँ यहां से। चलो भाई, कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम लोगों को लिखने हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम लोगों को नोट्स में लिखने हैं। लास्ट क्लास में जहां तक तुमने लिख लिया, ठीक है, जो मैं क्लास में लिखवाता जाऊंगा वो तुम्हें नोट्स की तरह बनाना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे एक पहला पॉइंट है, याद करो मैंने तुम्हें लाइव एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था लास्ट क्लास में, दिखाया था, कराया था लास्ट क्लास में एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था। तो उस एक्सपेरिमेंट में मैंने एक क्या लिया था? एक ली थी सिल्क का कपड़ा, सिल्क जिसको बोलते हैं रेशमी, है ना, सिल्क का एक कपड़ा लिया था और साथ में एक पाइप था, है ना, उनको रब कर रहे थे हम ऐसे ना। तो यही तुम्हें ये वाला पॉइंट याद करना है। क्या याद करना है? जब भी ग्लास की रोड, कौन सी रोड? ग्लास रोड, ग्लास मतलब कांच का कोई टुकड़ा। जब भी ग्लास की रोड को हम रब करते हैं, किसके साथ? सिल्क के कपड़े के साथ। ग्लास की रोड को, मैथ्स पढ़ना है, बेसिक मैथ्स। बेटा आर्थिक कैसी बातें पूछ रही हो? बेसिक मैथ्स मैंने लिखा भी है, बेसिक मैथ्स वहां पे। चलो अब 2 मिनट के लिए तुम्हारे कमेंट बंद कर देता हूं। चलो भाई,
तो सुनो सुनो, ठीक है। हाँ भाई, तो देखो जब भी मैंने ये वाला नहीं दिखाया, मैंने एक्सपेरिमेंट दिखाया था, याद करो। एक पाइप था और उसके साथ मैंने सिल्क के कपड़े को रब किया था, वो मैंने तुम्हें वीडियो चला के दिखाई दी, अगर तुम्हें याद है तो। जिन्होंने क्लास देखी होगी उन्हें याद होगा, ठीक है। तो उसी एक्सपेरिमेंट से मिलता जुलता एक और एक्सपेरिमेंट होता है। अगर तुम ग्लास की रोड, यानी ग्लास की, कांच की रोड को एक लो और उसे सिल्क के कपड़े के साथ रब करो, है ना, तो होता क्या है, रब करना मतलब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब हीट एनर्जी। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ग्लास की रोड से कूद के सिल्क में चले जाते हैं। इट टेक्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। क्या कह रहा है, रोड के पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और सिल्क के पास आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तुम्हें मैंने याद करो एक बात पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी? अगर मान लो ये ग्लास रोड है, ग्लास रोड, और यहां पे क्या, एक सिल्क का कपड़ा, सिल्क। अगर तुम इन दोनों को क्या करो, रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, रब्ड करो, इन्हों क्या करो, रब, घिसो, ऐसे घिसो घिसो, है ना। तो घिसने पे होता क्या, हीट एनर्जी जनरेट होती है, और वो एनर्जी कौन ले लेता है, या तो इस पे बैठा इलेक्ट्रॉन या फिर इस पे बैठा। अब एक क्वेश्चन हर बच्चे के दिमाग में आता है कि सर आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाता है, उल्टा क्यों नहीं हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां क्यों नहीं गया? ये क्वेश्चन बाकी बच्चों के दिमाग में आया नहीं आया? मैंने एक बात बोली, मैंने क्या बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड से सिल्क के पास चला गया, इसका उल्टा क्यों नहीं हुआ? कोई बताएगा इसका उल्टा क्यों नहीं हुआ? एनीवन एनीवन एनीवन? अब तो तुम, बहुत सारे बच्चे तो ड्रॉपर हैं, वो तो जवाब दे ही सकते हैं। हाँ भैया, अरे मैंने कमेंट खोल तो दिया, बता दो, खोल दिया कमेंट तुम्हारे, बताओ। हाँ बेटा भी फीवर, ठीक है, जल्दी बताओ। मैंने एक बात बोली कि भैया होता क्या है कि ग्लास रोड को अगर सिल्क से रब करो तो इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड से सिल्क के पास चला जाता है, इसका उल्टा क्यों नहीं होता? इसका उल्टा क्यों नहीं होता, सोच के बताओ। नहीं पता? तो इसके पीछे केमिस्ट्री है। क्या केमिस्ट्री है? केमिस्ट्री में तुमने अगर पढ़ा हो तो कुछ एलिमेंट्स दुनिया में ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचने की क्षमता रखते हैं, और कुछ ऐसे जिनके पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता कम होती है। तो इन दोनों में से जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है वो है सिल्क। यहां पे एक चीज होती है वर्क फंक्शन, लेकिन वो हमें नहीं घुसना उस चीज में, ना उन चीजों में हमें नहीं घुसना, ठीक है, ठीक, उन चीजों में हमें नहीं घुसना। हमें मेन बात बस इतनी याद रखनी है कि क्या इस कॉन्सेप्ट में हमें क्या याद रखना है जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सीयूईटी में एमसीक्यू आया था 2 साल पहले शायद, है ना, लास्ट साल, है ना। तो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि बताओ अगर ग्लास रोड और सिल्क को रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर होंगे, तो तुम्हें ये याद रखना, कहां, ग्लास रोड से सिल्क पे। अब मान लो मैंने बोला 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, लेट्स से इस एग्जांपल की तरह फील करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले गए। क्या मैं बोल सकता हूं सिल्क के ऊपर -3 आ गया और ग्लास रोड के ऊपर +3? हाँ भैया बोल दो। जिसको नहीं समझ में आया सुन लो वापस से। होता क्या है, अभी मान लो ये पेन है, ये पेन न्यूट्रल है, ये पेन न्यूट्रल है, इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। हर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड में नहीं होते। पहली बात समझो, ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना ही इसके पास है, ये कंडक्टर नहीं है। कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों क्या है, इंसुलेटर। कहां से पढ़ के आए ये बात? बचपन में भी पढ़ाई जाती है, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो ये बात। कंडक्टर के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इंसुलेटर हैं, इनके पास कहां से आ गए फ्री इलेक्ट्रॉन? क्या बातें करते हो यार, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये चीज, अब भी ऐसी बातें करोगे तो फिर तुम्हें 12th और ड्रॉपर कैसे बोलूं मैं? कोई 8th 9th का बच्चा ये बात बोलता है कि सर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो समझ में आती है, चलो 8th का बच्चा बेचारे को नहीं पता है, 12th का बच्चा ये बात बोलता हो अच्छा लगेगा है? कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दोनों कंडक्टर थोड़ी ना है, सिल्क इंसुलेटर है, ग्लास रोड इंसुलेटर है, इंसुलेटर के पास नहीं होते फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाँ सुनो, अगर मान लो ग्लास रोड है, लेट्स से इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही होते हैं प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, तो ये न्यूट्रल होती है। क्या होती है? न्यूट्रल। जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव, तो न्यूट्रल क्या होती है? अगर मान लो इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 है तो 10 ही प्रोटॉन है, तो क्या हो गया 10 - 10 0, न्यूट्रल चार्ज। ऐसे ही सिल्क, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, मान लो सिल्क के पास 50 इलेक्ट्रॉन है तो 50 ही प्रोटॉन होंगे। अब कोई ये मत कहना सर सिल्क के पास 50 होते हैं, नहीं, एग्जाम्पल है ये बस, लेकिन न्यूट्रल, +50 -50 0। अब सोचो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए, 3, तो बताओ इसके पास कितना हुआ? एग्जाम्पल बताओ, सोचो, क्या इसके पास माइनस का 53 हो गया? सोच के बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं इसके पास अब माइनस का 53 लेकिन प्लस अभी भी 50 ही है, और इसके पास -3 निकल गए -10 में से, क्या -7 बचा, लेकिन अभी भी +10 है। अब ओवरऑल प्लस करके देखो, +10 - 7, क्या ये +3 हो गया?
+50 -53, क्या -3 हो गया? तो तुमने एक चीज ऑब्जर्व की कि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये पॉजिटिव हो गया। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या कहलाया? पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्या कहलाया? पॉजिटिवली चार्ज्ड। और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या कहलाया? नेगेटिवली चार्ज्ड। इस पूरे पेज पे तुम्हारा एक क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है? पहला क्वेश्चन ये कि बताओ सिल्क और ग्लास में से कौन इलेक्ट्रॉन देगा, कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। एक क्वेश्चन ये आ सकता है सीयूटी में। अगला क्वेश्चन, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कौन सा चार्ज कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या कहलाता है। दैट्स इट, खत्म। और यहीं से तुम्हारा याद करो तो मैं लास्ट क्लास में कंजर्वेशन प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। क्या कंजर्वेशन लॉ भी फॉलो हो रहा है? देखो पहले 10 प्लस के 50 टोटल 60, अब भी 10 और 50 60, -10 और -50 -60, -7 और -53 अब भी -60। क्या अब भी जितने चार्ज टोटल पहले थे अब भी उतने ही ट्रांसफर होने के बाद? बेटा वुड और पीवीसी पाइप का नहीं पूछा जाता, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। हमें जो मेन याद रखना है वो सिल्क और ग्लास रोड का याद रखना है, और किसी का नहीं याद रखना, ठीक है। हाँ, तो इसमें से तुम्हें जिस तरह से जो भी लिखना है एग्जांपल, ये एग्जांपल एक तरह से है ना, ठीक है। ये जो मैंने पीछे पेज पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स में से एक आधा नंबर मिल जाएगा, एक आधा क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें। जैसे पहला पॉइंट समझ में आ गया, अगर ग्लास रोड को रब करेंगे सिल्क के साथ तो ग्लास रोड पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पे आएगा नेगेटिव चार्ज। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, इलेक्ट्रॉन लीव्स था। सुनो अब एक और चीज, मैंने वूल और पीवीसी पाइप का एग्जांपल भी दे दिया, खुश? देख लो, इलेक्ट्रॉन लीव द वूल। अगर वूल और पीवीसी पाइप को रब करोगे, वूल और पीवीसी पाइप, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां इस पे, तो वूल क्या हुई? पॉजिटिव चार्ज बनेगी। पीवीसी पाइप क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। एक और एग्जांपल दे दिया, खुश? तो वूल और पीवीसी पाइप का एग्जांपल भी मिलकर देख लो। ये 2 पॉइंट तुम याद रख लेना, इन 2 से क्वेश्चन बन भी सकता है, नहीं भी, पर सीयूटी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने दोनों पॉइंट लिखवा दिए। देखो सीयूटी एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, तुम्हें पता है ना, तो इस एग्जाम के अंदर तुम्हें ऐसे पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि जब तुम सिलेबस लास्ट में रिवाइज करोगे ना, तो ये पॉइंट्स तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट होंगे जो तुम्हारे काम आने वाले, ठीक है। ये 2 पॉइंट लिख लिए बेटा, ऊन, हाँ ऊन, ऊन, चलो भाई अगला पॉइंट, अगले पॉइंट पे चले। अगला ड्राई हेयर कॉम्ब, हाँ बस इतना काफी है। इसके बाद आ जाओ, पीवीसी पाइप तूने घर में नहीं देखा, वो प्लास्टिक के पाइप जिनमें पानी वगैरह सप्लाई करते हैं हम, वो वाले। हाँ, वूल बेटा, ऊन। तुम कैसी कैसी बातें करते हो, कभी कभी तुम्हें वूल नहीं पता। बेटा इस बैच में पढ़ाऊंगा जो 12th डिलीटेड है। हाँ आ जाओ थर्ड, कभी भी प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बंद होते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बंद होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे होते हैं, तो प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते। ट्रांसफर कौन हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं न्यूक्लियस के। तो याद रखना, कुछ बच्चे कभी कभी बोलते हैं सर प्रोटॉन ट्रांसफर हो सकता है, नहीं, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता, ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। एक पॉइंट ये, क्योंकि प्रोटॉन कहां बंद होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, तो वो बाहर नहीं निकल सकते। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है, इसलिए वो ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। ठीक है, आगे आ जाओ। ये मैं पढ़ा चुका हूं, Q इक्वल्स टू एन। यहां पे N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सर आप पढ़ाएं, ज्यादा मस्ती नहीं। अरे ओके सर, अभिनव सर आप जैसा कहें, आपके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, आपके अकॉर्डिंग तो सारे काम करेंगे बेटा। हाँ, बाकी बच्चों के अकॉर्डिंग थोड़ा ना अपने अकॉर्डिंग करेंगे पढ़ाई। आपने सीख दे दी, अभी ऐसी पढ़ाएंगे बेटा जैसा आप बोल रहे हो। और कोई आज्ञा गुरुदेव, और कोई आज्ञा बता दो। ज्ञान मत दो, कोई बच्चा ज्ञान, मैं ज्ञान देने यहां कौन बैठा है क्लास में? मैं। तुम ज्ञान लो सिर्फ, अगर ज्ञान देना ज्यादा शौक है, आ जाओ एक काम करो, यहां पढ़ा लो आगे। एक काम करो, चलो आ जाओ बेटा अगला। चलो ये कुछ चीजें याद कर लो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता होना चाहिए, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। प्रोटॉन का मास 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। लिख लो। हाँ, अच्छा एक और बात, बहुत सारे बच्चे यहां पे ड्रॉपर्स हैं, तो वो अपना एक्स्ट्रा ज्ञान लगाते हैं कि सर होल्स भी तो ट्रांसफर होते हैं। अगर तुम्हें ज्यादा आता है तो तुमने सीयूईटी एग्जाम निकाल लिया होता,
अगर तुमने नहीं निकाला है, कुछ दिक्कत हुई तो कोई प्रॉब्लम रही होगी ना। तो जिसको ज्यादा आता है ना कि सर मैंने तो सब पढ़ा हुआ है, वो अपने ज्ञान को अपने पास रखेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो वो डिस्टर्ब होंगे इससे। अगर तुम्हें कोई चीज आती है तो उसे अपने तक रखो, वेट करो मेरे पढ़ाने का, ठीक है। अपने तक रखना है उस बात को। मुझे पता है तुम्हें बहुत सारी चीज आगे की आती है, तो आगे की चीजों को अभी मिक्स मत कर देना, है ना। चलो, जैसे होता है ना बचपन में बच्चे को डायरेक्ट सेंटेंस बनाने नहीं सिखाए जाते, पहले उसे ए फॉर आलू, बी फॉर भालू, सी फॉर चालू पढ़ाते हैं, जिससे कि वो बोलना सीखे। डायरेक्ट ए फॉर एरोप्लेन नहीं पढ़ा देते। इसी तरह फर्स्ट चैप्टर में नहीं पढ़ा सकता मैं लास्ट चैप्टर की चीजें भी। कोई बच्चा बोल रहा है ना होल्स भी तो ट्रांसफर होते हैं, वो सेमीकंडक्टर की बात है, वो लास्ट चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर की बात मैं पहले चैप्टर में पढ़ा दूं। अच्छा बेटा साइड लो, जल्दी जल्दी, ठीक है। ये वाली लाइन अभी लिख लो, इसका मीनिंग बाद में बताऊंगा, ठीक है। और ये वाली लिखना मत, ठीक है। ये वाली लाइन अभी लिख लो, इसका मतलब तुम्हें बाद में बताता हूं। लिख लो, जल्दी लिख लो, फुर्ती से लिख लो। लिख लिया? हाँ बेटा, चार्जेस इनवेरिएंट अभी पढ़ाऊंगा ना। हाँ ये बेटा ये गड़बड़ होगी, इस चीज को मैं आगे ध्यान रखूंगा ना। सर चार्ज की दो प्रॉपर्टी लिखना होगा ना पहले, ताकि समझ आए ये पॉइंट्स कैसे लिखो। फिर ये पॉइंट्स का प्रॉपर्टी से ज्यादा लेना देना नहीं बेटा ना। हाँ करा दूंगा बेटा गोल्ड लीफ, क्यों टेंशन ले रहे हो। हाँ चलो देखो बेटा, आप चलो आ जाओ भाई। कहां गया? हाँ अब मुझे एक एक बात बताते जाओ। प्रॉपर्टीज एक बार वापस से हल्की सी रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से देखो। क्लास के साथ बना सकते हो बना लो, वरना जो छूट जाए बाद में बना लेना। पहली प्रॉपर्टी, हो सकता है तुमने इसमें से आगे पीछे लिख रखी हो, चेक करना टोटल प्रॉपर्टीज तुमने लिख ली है, जो छूट गई है वो वापस लिख लेना। पहली प्रॉपर्टी, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। चार्ज के बारे में कि भाई चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कौन सा होता है? प्रोटॉन, ठीक है, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो नेगेटिव चार्ज। सही बात है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल। अलग अलग अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वहीं लाइक चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी, हो सकता है मैंने फर्स्ट क्लास में प्रॉपर्टी आगे पीछे लिखवाई है, तुम सब ये देखते रहना, कोई नहीं लिखी तो वो ऐड कर लेना, ठीक है। अगला, चार्जेस कंजर्व्ड, ऑलरेडी लिखवा चुका हूं कि भैया नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कांस्टेंट रहता है, चाहे तुम किसी को चार्ज दो या किसी से लो, टोटल जो चार्ज रहता है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है। ये कहलाती है चार्जेस कंजर्व वाली प्रॉपर्टी। इसके बाद चार्जेस एडिटिव इन नेचर, इसमें हल्का सा ऐड कर लो, चार्जेस एडिटिव इन नेचर, मतलब क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो चार्ज का होता है सिंपल एडिशन। मान लो इधर से आए 10 चार्ज, इधर से आए 20 चार्ज, तो दोनों जुड़ के 30 चार्ज नीचे चले जाएंगे। इसको बोलते हैं एडिटिव नेचर, किसी चार्ज का होना। क्या होना? एडिटिव इन नेचर, ठीक है। हाँ चलो भाई, इसके बाद आ जाओ चार्जेस क्वांटाइज्ड। चार्जेस क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया कि चार्ज हमेशा जब ट्रांसफर होते हैं, तो मान लो मैं बोलता हूं मैंने 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 20 इलेक्ट्रॉन ले लिए, कभी भी ऐसे नहीं बोलूंगा 10.5 इलेक्ट्रॉन, 1.25 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कभी नहीं बोलूंगा। तो चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई में ट्रांसफर होते हैं, मतलब +-1e या +-2e या +-3e। अब ये ई क्या है? ई है तुम्हारा ये, ई तुम्हारा ये कहलाता है, ठीक है। ई का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये ई है तुम्हारा। +-+1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। ये बात तुम्हें पता ही है। मैंने एक प्रॉपर्टी उस दिन नहीं पढ़ाई थी, ये वाली, अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे वापस, ठीक है। ये मैंने उस दिन नहीं पढ़ाई थी, ठीक। चलो लिख लो, पहले जितना लिख लिया जल्दी लिखो, एक बार कमेंट दिखा देना। हाँ चलो भाई, अब 6th प्रॉपर्टी, ठीक है। 6th प्रॉपर्टी को अब सही से देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, कर लो। 6th प्रॉपर्टी को अब सही से कर लेते हैं। सबने लिख लिया? बाकी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फुर्ती से। एक काम करो, पहले 7th और 8th लिख लो, फिर 6th अच्छे से समझाता हूं। 7th क्या है? चार्जेस ट्रांसफरेबल, बता दी थी लास्ट क्लास में। चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं ना इधर उधर, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 10 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ट्रांसफरेबल। तो चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। लास्ट, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, जिसको दिख नहीं रहा वो देख लो, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास लिखा है यहां पे। मतलब याद करो, तुम एक बात पढ़ाई थी, कहीं मैटर होगा
मैटर यानी दैट ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस। जहां मैटर होगा वहां वहां वहां, जहां मैटर होगा वहां मास होगा, और जहां मास होगा वहीं चार्ज होगा। यानी चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होता है। अगर कहीं मास नहीं है मतलब मैटर नहीं है, तो चार्ज भी नहीं है। ठीक है, अब मैं तुम्हें सिक्स्थ प्रॉपर्टी, एसोसिएटेड मतलब एसोसिएट होना, उसके साथ होना, जहां मास होगा वहीं चार्ज हो सकता है, यह मतलब है इसका। ठीक है बेटा, सब क्लास के लास्ट में बताऊंगा, तो बीच में कोई ऐसी बातें मत पूछो जो इस टॉपिक से रिलेटेड ना हो, है ना। नोट्स मैंने बोल दिया, साथ में बना सकते हो तो बना लो, सबसे अच्छा वही रहता है। लेकिन अगर नहीं बना सकते, कोई दिक्कत है, देखो मैं पूरा टाइम तो दे रहा हूं लिखने का, नहीं बना पा रहे क्लास के बाद में कर लेना, पर वो टाइम वेस्ट करने का तरीका होता है। ठीक है, अब आ जाओ भैया सिक्स्थ प्रॉपर्टी। मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि इसे अगली क्लास में अच्छे से समझाऊंगा, तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, एक और प्रॉपर्टी लिख लेना, चार्ज इज स्केलर, वो मैंने लास्ट में लिखवाई थी ना लास्ट क्लास में। चलो, पानी कहां है, पानी डन बेटा, लिख लिया सबने। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है ना पूरा सजा सजा के फूल पत्ती बना रहा होगा कोने में, चारों तरफ अंडरलाइन कर ली होगी, एक पिंक पेन, एक रेड पेन, एक ग्रीन पेन, एक हरा नीला पीला, सारे पेन लेके बैठे होगे और आराम से बना रहे होगे कि सर रुके हुए हैं चलो बना लेता हूं। भैया ये सब काम बाद में कर लेना अगर करने तो, है ना। अभी ढंग से बस ऐसे एक पेन लो और नोट्स बनाओ, फटाक फटाक फटाक। चलो सिक्स प्रॉपर्टी को समझते हैं भाई। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज इज इनवेरिएंट। चलो, तुमने जब तुम छोटे से बच्चे थे ना, जब तुम छोटे 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 से बच्चे थे ना, जब तुम छोटे बच्चे थे और छोटी छोटी शरारतें करते थे, है ना, तो तुम्हें एक बात पढ़ाई गई थी क्या, कि मास इज कांस्टेंट। याद है, नाइन्थ क्लास में टॉपिक था, मास इज कांस्टेंट, वेट इज नॉट। याद है, वेट और मास का डिफरेंस पढ़ा होगा नाइन्थ क्लास में, याद है, वेट और मास का डिफरेंस। अब जिनको इतना भी याद नहीं है वो बड़ी गड़बड़ है, हाँ, क्योंकि इससे पता चलता है कि तुम बेटा सीयूटी वीटी के तो पता नहीं क्यों पढ़ रहे हो। इतनी बातें तो याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट था। मास क्या होता है? जो मैटर है, कितना मैटर है ना। वेट क्या होता है? जो फोर्स लगाती है अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर, उसको वेट बोलते हैं। याद आया? तो मास को कांस्टेंट बोल दिया था तब। ठीक है, अब एक बात याद रखना, हमारे आइंस्टाइन बाबा आए और आइंस्टाइन बाबा ने आके क्या बोला, दुनिया में जितनी चीजें अगर लाइट की स्पीड से चलने की कोशिश करेंगी, सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें हमें ज्यादा डीप में नहीं घुसना, पर मैं बता देता हूं। दुनिया में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ाई जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड बढ़ाई जाए, है ना, किसी दुनिया में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज किया जाए और इतनी स्पीड कर दी जाए कि लाइट के लगभग आसपास पहुंच जाए, तो उस ऑब्जेक्ट का मास चेंज हो जाता है। उस ऑब्जेक्ट का मास चेंज हो जाता है। उन्होंने इसके लिए एक फॉर्मूला भी दे दिया, ये फॉर्मूला दिया था। ये फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं, हमारे सिलेबस में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता। ये मैंने फॉर्मूला तुम्हें इसलिए दे दिया कि स्टाइल मार लेना स्कूल में जाके। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत 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 बढ़ा दी जाए तो उसका मास चेंज होने लगता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्यों बोला? इसलिए बोला, इसको समझाने की जरूरत क्या थी? उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी। क्या पढ़ी? चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि चार्ज का लेना देना मास से, तो लोगों के दिमाग में डाउट आएगा ना, अगर मास चेंज हो सकता है तेज चलने पर, तो फिर तो चार्ज भी चेंज होगा। लेकिन यही नहीं हुआ, यही नहीं हुआ, है ना। ये क्या कहलाता है? रेस्ट मास। देखो इस फॉर्मूले में डीप में मत जाओ, इस फॉर्मूले में डीप में मत जाओ, मैंने बता दिया फिर भी। रेस्ट मास, वी मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारे सिलेबस का नहीं है फॉर्मूला, है ना, ये तुम ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, स्पीड ऑफ लाइट, है ना, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इस फॉर्मूले में ज्यादा डीप में मत जाओ। ठीक है, तो यही दिक्कत आई। ये देखा गया कि जब कोई मास बहुत तेज चलता है तो अगर वेलोसिटी उसकी बहुत ज्यादा हो जाए तो मास चेंज होने लग जाता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लोगों के दिमाग में डाउट आया कि चार्ज भी होता है क्या फिर चेंज? ऐसा देखा गया कि नहीं होता, बस दैट्स इट। इस इनवेरिएंट वर्ड का मतलब क्या है? ये वर्ड, इस इनवेरिएंट का मतलब है नो चेंज इन चार्ज, यानी चार्ज में कोई चेंज नहीं आता अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज
किसी बहुत तेज स्पीड से चलना स्टार्ट कर दे, उसका मास चेंज हो जाएगा पर उसका चार्ज नहीं होता। तो ये खास बात आई। यानी कि मान लो अगर कोई 20 केजी का मास है जिसकी स्पीड हो जाए लाइट के बराबर, तो इसका मास तो हो जाएगा बिल्कुल चेंज, एकदम चेंज, लेकिन चार्ज जितना था उतना ही रहेगा। यह है इस प्रॉपर्टी का मतलब। क्लियर? बस इससे ज्यादा डीप नहीं घुसना, मैंने तुम्हें बहुत डीप ऑलरेडी बता दिया, इतना तुम्हें कोई नहीं बताएगा, मैंने तुम्हें यह सब भी बता दिया। ये आइंस्टाइन बाबा की थ्योरी थी, इतना डीप में नहीं जाना। हाँ लखन, मैंने क्या बोला बेटा? इस फॉर्मूले में घुसना नहीं है, ये फॉर्मूला तुम्हें ग्रेजुएशन में पढ़ना है। मैंने यहां लिखवा दिया, गलती कर दी कि हटा दूं, ये मैंने इसलिए लिखवा दी कि भी तुम लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। अब तुम इस फॉर्मूले में घुसोगे, ऑब्वियसली बात है बहुत सारी चीजें इस फॉर्मूले के अंदर भी पढ़ाने की, इस पूरे फॉर्मूले के ऊपर ही 3 क्लास निकल जाएंगी। पर हमें इसमें नहीं घुसना ना, हमें तो सीईटी एग्जाम देना है। फिर सीईटी एग्जाम देके जब तुम ग्रेजुएशन करोगे वहां पढ़ना इस फॉर्मूले के बारे में, है ना। सोचो जब फर्स्ट क्लास में तुमने पहली बार पढ़ा था कुछ अल्फाबेट वगैरह एबीसीडी जब भी पढ़ी थी, उसी दिन तुम्हारी टीचर ने तुम्हें ऐसे लिखने के लिए दे दिया था क्या? नहीं ना, नहीं दिया था ना। बस फिर मास इज वेरिएंट, हाँ मास इज वेरिएंट इन रियलिटी। पर सोचो 9th क्लास में नहीं पढ़ा था हमने, क्योंकि 9th में अगर पढ़ते तो कंफ्यूज हो जाते। तो हर चीज के टाइम होता है। बचपन में बच्चा घुटनों के थ्रू चलता है, लेकिन रियलिटी में घुटनों से चलते हैं क्या हम? नहीं ना, हम तो पैरों से चलते हैं। पर बचपन में घुटनों से क्यों चलवाया जाता है? जिससे कि हम सीख ले चलना, इसलिए। तो हर चीज का एक टाइम होता है, ठीक है। चलो लिख लिया भाई, 6 प्रॉपर्टी क्लियर, सबको सारी प्रॉपर्टीज क्लियर। तो चार्ज की प्रॉपर्टी क्लियर भैया, जल्दी बोलो। चलो इसके बाद आ जाओ, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का एक एक्सपेरिमेंट था, बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, बता देता हूं फिर भी। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं उसे। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। क्या एक्सपेरिमेंट है सुनना। एक बोतल जार लिया, एक बोतल ली, ठीक है, और इस बोतल के ऊपर एक ढक्कन लगाया, और ढक्कन में एक हल्का सा होल कर दिया, छेद, और इस छेद से एक वायर घुसा दिया ऐसे, ठीक है। इस वायर देख लो पहले, इनवेरिएंट याद रखना है बस, हाँ। और इस वायर पे नीचे ना 2 गोल्ड फॉइल, गोल्ड लगा दिया, गोल्ड, एक यहां एक यहां, 2 गोल्ड की ऐसे पत्ती टाइप लगा दी ऐसे। ये गोल्ड है ना, ये दोनों गोल्ड, और ये क्या, एक वायर, ठीक है, एक वायर है ये। हमने क्या किया, अभी पीछे एक एक्सपेरिमेंट किया था ना ग्लास रोड वाला, है ना, ग्लास रोड वाला एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसे याद करते हैं। ग्लास रोड का एक एक्सपेरिमेंट था, कहां गया, ये रहा। क्या इस ग्लास रोड पे +3 चार्ज है? मैं इस ग्लास रोड को उठाता हूं और उठा के यहां ले आया, ये ले आया ग्लास रोड। इस ग्लास रोड पे कितना चार्ज है? +3। तो मैंने उसे ऐसे दिखा दिया, ठीक है, ग्लास रोड को ऐसे दिखा दिया। क्लियर बात? सोच के बताओ, कोई पंगा, कोई परेशानी? सोच के बताओ। सही। चलो अब देखो जरा, मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, एक कंडक्टर, एक है कंडक्टर। कंडक्टर कोई वायर है, मान लो कॉपर वायर। कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बेटा एल्यूमिनियम फॉइल भी लगा सकते हो, कोई भी कंडक्टर लगा सकते हो, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट गोल्ड से ही करा था। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं? मूव। क्या कर सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स? कैन मूव। तो जैसे तुम इस प्लस चार्ज को यहां लेके आए, तो इस वायर के इलेक्ट्रॉन्स इससे अट्रैक्ट हुए, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हुए। इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हुए तो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए? इलेक्ट्रॉन यहां से आए, मान लो गोल्ड के पास से इलेक्ट्रॉन आ गए, और यहां से भी गोल्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए, तो क्या यहां पॉजिटिव इससे दूर चलेगी, तो मान लो इस पे पॉजिटिव आ गए होंगे। ये दोनों की दोनों गोल्ड की लीफ पॉजिटिव हो गई। जब पॉजिटिव होगी तो क्या एक दूसरे से दूर भागेंगी, रिपेल करेंगी? सोचो, जैसी इस रोड को तुम दूर लेके जाओगे फिर वापस से क्लोज आ जाएंगी, पास लेके आओगे फिर रिपेल करेंगी। ये था एक्सपेरिमेंट, इसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इस पूरे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। आसान था तो और कुछ नहीं है, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था और कुछ नहीं। इवन ये हमें करना भी नहीं होता, ठीक है। एक लिखो, टाइप्स ऑफ मटेरियल। तीन टाइप के मटेरियल हमारे सिलेबस में, रिपीट कर दो, इसमें रिपीट क्या करूं।
तुम एक पॉजिटिव चार्ज रोड लेके आए, एक रोड पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रोड लेके आए, पॉजिटिव चार्ज रोड ने यहां से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, इस रोड के पास इलेक्ट्रॉन आ गए यहां, है ना, इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, इलेक्ट्रॉन जहां से चले जाते हैं तो बचता क्या है, सिर्फ प्रोटॉन बचता है, यानी पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकल गए तो यहां पॉजिटिव चार्ज बचा, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल। तो ये प्रूफ था इस चीज का कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हो गया, रिपेल कर रहे हैं, खत्म बात। इससे क्वेश्चन बहुत कम, मतलब ना के बराबर, पर पता होना चाहिए, हाँ ठीक है, पर पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। चलो भाई, ठीक ठीक ठीक। अब कुछ बच्चे सोचेंगे इसे अंदर ही क्यों बंद किया, तो क्या होगा, अगर अंदर बंद नहीं करते तो बाहर चार्ज बाहर फैल जाता है हवा में, तो फिर वो एक्सपेरिमेंट सही से हो नहीं पाता। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, जो आते हैं मैं बता दूंगा कौन से आते हैं, टेंशन ना लो, ठीक है। मटेरियल्स क्या होते हैं, अरे सिंपल, हमारी यहां एग्जिस्ट करता है, कंडक्टर होता है, कंडक्टर, दूसरा क्या होता है, इंसुलेटर, तीसरा क्या होता है, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हमारा चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे हम। कहां पढ़ेंगे इसके बारे में, चैप्टर नंबर 14। कंडक्टर क्या होते हैं, जिनके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं इनके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास क्या होते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इनके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इनके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स। ये एलकेजी का क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि बेटा हमारी क्लास में कुछ बच्चे हैं, और एलकेजी नहीं, मुझे तो पूरा सिलेबस पढ़ाना है ना। हो सकता है कि अच्छा तुम जो बच्चे वो है ना ड्रॉपर वाले, मुझे पता है, मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, अगर तुम ड्रॉपर हो, तुम्हें ड्रॉपर बनना क्यों पड़ा, क्योंकि तुमसे नहीं निकला सीईटी का, चुपचाप पढ़ लो जो पढ़ा रहा हूं। क्या चाहते हो, मैं हैं, प्यार से पढ़ा रहे, पढ़ लो, बेइज्जती करा के पढ़ा सकते हैं। तो हम पता तुम बहुत ज्ञानी हो, बहुत सारे ज्ञान लेके बैठे हुए हैं बेटा। मैं तो अपना पूरा काम करूंगा ना, मैं तो पूरा पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा। अब मैं कोई चीज आसान है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं छोड़ दूं कि आसान है छोड़ो, मैं छोड़ देता हूं। मेरा तो पूरा काम है जो मुझे पढ़ाना है। एनसीईआरटी में एज इट इज ऐसे दिया हुआ है। मटेरियल बेटा, जैसे ये एक मटेरियल है, ये इंसुलेटर है, पेन, ये एक इंसुलेटर है ना। ये फोन है, मान लो ये मेटल का है, तो ये मेटल है, इसका मेटेरियल कैसा है, मेटल, है ना। और बताओ, एक बैग है, बैग, कपड़ा, इंसुलेटर है। तो ये सब मटेरियल्स में डिवाइड कर दिया हमने, सारे मटेरियल्स, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो 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 चलो। तो कंडक्टर एक मटेरियल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, तीन टाइप के मटेरियल होते हैं। जैसे प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, लकड़ी एक इंसुलेटर है। सेमीकंडक्टर कौन कौन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर। ये हम चैप्टर 14 में पढ़ेंगे, लिख देता हूं चैप्टर 14 इन डिटेल। ये हमें चैप्टर 14 में पढ़ना इन डिटेल। इंसुलेटर में पढ़ना ही नहीं है, फिर भी इसके एग्जांपल लिख लो। क्या, प्लास्टिक, प्लास्टिक, वुड, एटसेट्रा। इसके एग्जांपल मेटल्स, कॉपर, कोई भी मेटल, सारे मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लगभग, है ना, कंडक्टर्स। ठीक, कोई दिक्कत, जल्दी से बता दो। सिलिकॉन कभी देखा नहीं है, ठीक है बेटा। चलो अगले टॉपिक पे चलें, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना। रबर, पेपर भी बहुत सारे हैं, रबर, पेपर, बहुत सारे, ग्लास, कंडक्टर्स क्या, मेटल, ठीक है बेटा। ह्यूमन बॉडी देखो, तुमने एक वर्ड सुना है आयंस, कुछ वर्ड सुना है आयंस, बताओ आयंस सुने। जैसे बताता हूं, चलो तुम्हें एक बहुत मजेदार चीज बताता हूं। HCl, इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिक करंट। एग्जाम्पल NaCl, इसके थ्रू, जैसे नमक, नमक के थ्रू करंट कहां फ्लो होता है, लेकिन नमक को तुम पानी में घोल दो, पानी के अंदर अगर तुम नमक को डाल दोगे तो ये टूट जाता है ऐसे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे टूट जाता है। इनको बोलते हैं आयंस, कटायन, अनायन सुना होगा तुमने। अब पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी आयंस की हेल्प से। जैसे तुम्हें एक बात पता होगी, क्या, ड्रॉपर को मत, तो बेटा ड्रॉपर को तोड़ कर रहा हूं मैं, ये तो तुम गलत फहमी ले रहे हो। देखो
ये मैं, अच्छा ये बात मैं वैसे सबको बताता हूं, कुछ बच्चे इसको नेगेटिव, हमेशा एक बात के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहां कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक बात का नेगेटिव लेंगे और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पॉजिटिव लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ड्रॉपर को गलत मत समझना, ड्रॉपर का मतलब यह भी होता है जो बच्चा एक साल अच्छे से तैयारी करके और अच्छा इंप्रूवमेंट कर सके। जैसे जैसे एक बच्चे ने भी कमेंट किया कि सर मेरे इतने नंबर है फिर भी मैं ड्रॉप ले रहा हूं। एक ड्रॉपर वो होता है जो सिर्फ होशियारी झाड़ता है, बस होशियारी है, मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, उसे दूसरे से समझना अच्छा ही नहीं लगता। वो ड्रॉपर पहली बार बनता, फिर दूसरी बार बनता, फिर छोड़ देता है। तो तुम्हें चूज करना है तुम कौन से ड्रॉपर बनना चाहते हो। तुम वो ड्रॉपर बनना चाहते हो जो एक साल का ब्रेक लेके अपने अंदर सुधार करोगे, या वो ड्रॉपर बनना चाहते हो जो बस ज्ञान पेलते रहो इधर उधर, ज्ञान देते रहो लोगों को, दुनिया को ज्ञान देते रहो, खुद कभी सीखो ही ना। तुम्हें कौन से ड्रॉपर बनना तुम वो डिसाइड करो। ड्रॉपर मैंने क्या बोला, तुम 1 साल 2 साल 3 साल कोई गलत नहीं होता ड्रॉपर बनना, लेकिन उस 1 2 3 साल में तुम्हें सीखना है, अपने अंदर सुधार लेके आना, तब तुम एक अच्छे ड्रॉपर हो। लेकिन तुमने अगर सीखा ही नहीं, अपने अंदर कोई सुधार ही नहीं लेके आए, तो ड्रॉपर का फायदा क्या हुआ, फिर ड्रॉपर बेकार है। तो अब तुम्हें चूज करना है कि तुम कौन से ड्रॉपर हो। ठीक है, तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें पॉजिटिविटी लेनी है अपने अंदर या फिर तुम्हें नेगेटिविटी लेके आनी है अपने अंदर। हाँ बस नोट अच्छा पीछे का पेज किसी ने नोट, ये जिसको नोट करना है जल्दी नोट करो, चलो फुर्ती से नोट कर लो, नोट करो नोट करो जल्दी। मुझे ड्रॉपर नहीं बनना बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं, ड्रॉपर बनना गलत नहीं है। अगर तुम 1 साल का ब्रेक लेके और ज्यादा सुधार लेके आ सकते हो, अगर तुम्हें लगता है कि सर मैं और ज्यादा डिजर्व करता हूं, लो ड्रॉप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ड्रॉप लेना कभी गलत नहीं है। अच्छा एक और चीज यार, मैं पढ़ाए सही स्पीड से रहा हूं, तो कोई बच्चा जब बीच में बोलता है ना सर आप छोड़ो इन्हें, आप, बेटा मैंने क्या बोला था अभी एक बच्चे को, कोई बच्चा मुझे ये बोले ना कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, मेरा काम है तुम्हें ज्ञान देना, तुम्हें पढ़ाना, वो मैं 100% और बिल्कुल तगड़े तरीके से पढ़ाऊंगा। पिछले साल के सीयूटी के बच्चे देखे ना, उनका रिजल्ट अभी यूट्यूब पे भी आई थी वीडियो ना, तो तुम्हारा भी वही होगा, तगड़ा रिजल्ट आएगा। तो मुझे ये बोले मत, मुझे सजेस्ट मत करो कि सर आप पढ़ाओ सब ये करो, अरे अरे भैया मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा, 2015 से पढ़ा रहा हूं मैं, 9 साल होने वाले हैं। तो मुझे तुम कोई आके तुम सिखाओगे कि मैं कैसे पढ़ाऊं, बता दो, तुम सिखाओगे। एक काम करो फिर आ जाना, मैं अपने एड्रेस वेड्रेस दे दूंगा ऑफिस का, आके मुझे सिखा देना, ट्रेनिंग व्रेनिंग दे देना। हाँ अगर तुम इतने होशियार हो, तुम्हें पता है कि सर आप कब ये बात बोलो कब मत बोलो, तो बता देना भाई। सिलेबस तुम्हारा एग्जैक्ट उस टाइम पर खत्म होगा जो प्लानर में दिया हुआ है, प्लानर के अकॉर्डिंग सिलेबस खत्म होगा। बैच खरीदने से पहले तुमने प्लानर देखा था, उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस खत्म होगा, ना उससे पहले ना उससे बाद में। बस ये बात ध्यान रखना। मैंने पढ़ाते पढ़ाते सब सीक्वेंस में तो चल रहा है। देखो मैंने चार्जेस इनवेरिएंट पढ़ाया, इसके बाद गोल्ड लीफ इलेक्ट्रिस्कोप पढ़ाया, उसके बाद टाइप्स ऑफ मटेरियल पढ़ाया, मटेरियल के बाद ये एग्जांपल दे रहा हूं, ये लिखना नहीं है तुम्हें। हाँ ये तुम्हें लिखना नहीं है, ये वाली चीज जो मैं अलग से एग्जांपल देता हूं ना, जो तुम्हें ज्ञान की बात है, क्योंकि वो तुम्हें समझाने के लिए ना। ठीक है, ये तुम्हें लिखना नहीं है, ये जो मैं बातें बताता हूं बीच में, लिखना तुम्हें ये वाली चीज है, ये जो सब लिखा हुआ है ना। चलो यार अब आ जाए एक अगला कॉन्सेप्ट, और उसके बाद फिर कुछ पोल वाले क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे ना। तो लिखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी कि हम ऑब्जेक्ट्स को चार्ज कैसे कर सकते हैं। चलो सबसे पहला एग्जांपल तो वही लेते हैं, कौन सा वाला, सबसे पहला एग्जांपल वही लेते हैं जो तुम्हें मैंने पढ़ाया, क्या, बाय रबिंग। इसे रबिंग भी बोलते हैं, या स्लैश लगा के लिखो फ्रिक्शन भी बोलते हैं। when we rubbed two materials against each other, मेरे साथ लिख लो नोट्स, ये तो कर सकते हो, मेरे साथ लिख लो। when we rubbed two materials against each other, then due to friction heat energy generates, heat energy generates which in result transfer electron from one body to another, from one body
टू अनदर। मेरे साथ लिख लिया। अब एक बात समझना, कभी भी ये चीजें याद नहीं करनी होती, डेफिनेशन जो मैंने लिखवाई याद नहीं करनी होती। कोई भी बच्चा इन्हें रटे ना, इन्हें समझे। सोचो, क्या ये जो मैंने पूरा लिखा, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, क्या ये ग्लास रोड है ना, ये क्या है, ग्लास रोड, और इसके साथ एक था सिल्क का कपड़ा। मैंने इन दोनों को रब किया, क्या किया, रब, रब, और रब करने पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ग्लास से सिल्क के पास चले गए। हुआ था ही, कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास से सिल्क के पास चले गए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए। इलेक्ट्रॉन का जाना मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसके पास प्रोटॉन ज्यादा, तो ये क्या कहलाई, पॉजिटिव चार्ज। यही तो है, तो ये क्या कहलाई, पॉजिटिव चार्ज। और सिल्क के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो ये क्या कहलाई, नेगेटिव चार्ज। क्या यही चीज जो मैंने तुम्हें समझाई, क्या यही मैंने डेफिनेशन बना के लिख दी। व्हेन वी रब्ड टू मटेरियल्स अगेंस्ट ईच अदर, देन ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा हुई, हीट एनर्जी जनरेट्स विच इन रिजल्ट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। क्या वही चीजें मैंने वापस से पूरी लिखवा दी। बेटा सीवीटी का बैच है, लेकिन इसमें 12th का सिलेबस भी पूरा कराऊंगा, टेंशन मतलब, है ना। 12th का सिलेबस हो गई, सीवीटी का पार्टी तो 12th है यार। हाँ, तो 12th का सिलेबस अलग थोड़ी ना, सीवीटी में कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं। फ्रिक्शन, घर्षण, घर्षण। सौरभ भारती, बेटा तुम्हें ये बात नहीं पता, तुमने बैच खरीद लिया है, सच में, सच में। बेटा बैच खरीदने से पहले ये देखना होता है ना, जब दुकान पे सामान लेने जाते तो पहले पूछते हैं ना कि भैया ये क्या चीज है। ये दुकान पे जाएंगे, भैया वो दे दो, भैया ने कुछ भी पकड़ा दिया, फिर घर पाए, फिर सोच रहे हैं ये मैंने खरीदा क्यों, ये मैं क्यों खरीद के ले गया। डेफिनेशन नहीं याद करनी है बेटा, याद करने की जरूरत नहीं है। कभी भी डेफिनेशन याद करनी ही नहीं होती, चाहे तुम बोर्ड्स के स्टूडेंट हो, चाहे तुम सीयूईटी के स्टूडेंट हो, चाहे तुम नीट के हो, चाहे आईआईटी के, किसी के भी। क्या ये चीज याद करने के लायक है। अरे मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया कि वही है जो मैंने याद कराया तुम्हें, वही तो है। हाँ चलो, चलो लिख लिया। बायो वालों को बेसिक मैथ्स पढ़नी, बेसिक मैथ्स। आप तो खुद ही गलत शब्द यूज, कौन सा गलत शब्द, गलत शब्द, डांटना गलत शब्द है। अच्छा चलो एक बार डाउट देख लो, तुम लोगों लिख लो इतना, एक बार देख लेते हैं डाउट कुछ बच्चों के। कौन सा शब्द यूज करें, क्या बेटा क्या बोले जा रहे हो। सब मैं ड्रॉपर हूं बट पहली बार पेपर दूंगा, ठीक है बेटा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा HCl भी टूट सकता है बिल्कुल, हाँ तो मैंने एग्जांपल NaCl का दिया था, HCl के भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ। क्या मॉइस्चर से करंट पास हो सकता है, डिपेंड करता है उस मॉइस्चर में आयंस है या नहीं है, ठीक है बेटा। बेसिक मैथ्स का मतलब मैंने बताया तुम्हें कहां से देखनी, तुम देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगी, ठीक है। सर MTG फिंगर टिप्स ले सकते हो, जो भी कोई देखो, सैंपल पेपर कोई भी खरीद सकते हो, वो मैटर नहीं करता किस कंपनी का, कोई भी ले सकते हो, बट क्वेश्चंस होने चाहिए सीवीटी के, दैट्स इट। सर जो क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड नहीं है प्लीज उसे पढ़कर टाइम वेस्ट मत कीजिए। बेटा सुनो, कोई भी बच्चा ऐसा बैठा है जिसे लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है, वो जा सकता है क्लास से, कोई जरूरत नहीं, तुम्हें मैंने बुलाया नहीं है ना। क्लास में जो भी चीजें रेलेवेंट होंगी, जो भी पढ़ाई की चीजें होंगी, जो तुम्हें कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कराएगी, मैं वो सब कराऊंगा। कोई बच्चा रटने वाला यहां बैठा तो उसके लिए मेरी क्लास है ही नहीं, मैं यहां पर रटवाता नहीं हूं बेटा, मेरा सीधा सा काम है, फिजिक्स रटवाऊंगा नहीं। तुम्हें क्या लग रहा है सिर्फ मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊं और आगे बढ़ जाऊं, क्वेश्चन कराऊं और आगे बढ़ जाऊं, ये कराऊं, नहीं होता ऐसा। कोई भी बच्चा अगर क्लास में ऐसा बैठा है जो रट्टू तोता है, वो क्लास से अभी जा सकता है, उसके लिए कोई क्लास नहीं। क्लास है कंसेप्चुअल तोतों के लिए। तो जो कंसेप्चुअली चीजें पढ़ना चाहता है, तो कंसेप्चुअल पढ़ते पढ़ते कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसलिए पढ़नी होती है क्योंकि उनसे आइडिया लगता है कि ये कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है, तभी कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे ने ये बात लिखी है ना बेटा, इसी वजह से तुम्हारे कॉन्सेप्ट कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते, फिर तुम एग्जाम में जब बैठते हो ना, तो तुम किसी चीज को लिंक नहीं कर पाते, फिर सोचते हैं हमें तो पढ़ाया नहीं टीचर ने, क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं। नहीं बेटा एक बार, एयर इज चार्ज इज कौन, क्या एयर इज चार्ज इज कॉन्स्ट, मास चेंज होगा तो फिर भी नहीं होगा बेटा, है ना, यही मैंने बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आया बाय रबिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं, 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 आगे आगे सुनो भैया, आगे अगला टॉपिक ही नहीं इसका, देखो बाय रबिंग हो गया, ये पहला पार्ट था, कहां गया यार, ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट एक दूसरा तरीका, सेकंड तरीका बाय इंडक्शन।
इंडक्शन क्या होता है सर? इंडक्शन क्या होता है? तो एक बहुत पुरानी बात है, मतलब मेरी जो हिंदी की टीचर थी ना, वो मुझे बहुत अच्छे स्टूडेंट मानती थी, मतलब ऐसे मानती थी अरे कितना अच्छा लड़का, ये तो कभी गलती कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे हिंदी में मार्क्स बहुत सही आते थे। तो क्लास 9th की बात है शायद या 10th की, तो मेरा एक दोस्त था, विक्रांत नाम था उसका, हम दोनों ना बैठ के बातें कर रहे थे, वो उसकी सीट मेरे पीछे थी, तो हम दोनों बैठ के बातें कर रहे थे, और मैंने बातें करते करते शरारत की, उसके ऊपर ना बोतल से पानी ऐसी गिरा दिया। तो करा मैंने, ये किसने किया? मैंने किया, गलती मैंने की। हिंदी वाली मैडम आई, उन्होंने उठाया उसे और उसके कान पे 2 चांटे लगा दिए। करे कोई भरे कोई, यही है इंडक्शन। मतलब इंडक्शन का मतलब क्या है? जहां किसी दूसरे की हेल्प से कोई काम हो जाए, जहां किसी दूसरे की हेल्प से कोई काम हो जाए, इसे ही बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इंडक्शन। याद रखोगे, इंडक्शन का चूल्हा भी आता है तुम्हारे घर में, है ना? इंडक्शन का एक चूल्हा भी आता है तुम्हारे घर में, पता है? चलो, तो क्या होता है? पहली बात, ये एक नॉन कॉन्टेक्ट प्रोसेस है। नॉन कॉन्टेक्ट मतलब इसमें बिना कॉन्टेक्ट में लाए कर दी जाती हैं चीजें। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, सुनना। ऐसे मानो एक कंडक्टर रखा है, क्या? एक कंडक्टिंग स्फीयर। ये क्या है? कंडक्टिंग स्फीयर। इसके ऊपर मान लो कुछ चार्ज है, चलो चार्ज नहीं है, ये क्या है? कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है। सुनना ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनना बेटा, अच्छो सुनो। अब हुआ क्या, वो जो पहले हमने रोड चार्ज की थी ना, एक चार्ज रोड की थी, उसे हम फिर वापस उठा के ले, मतलब इसका बेचारे का रोड वो बना रखा है, इस वाली रोड को वापस ले, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको उठा के यहां ले आए हम। कैसी चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताओ, जैसे ही मैं इसके पास लेके आया, होगा क्या? क्या इस पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे? हाँ ना बोलो। और यहां पॉजिटिव रह जाएगा? हाँ ना बोलो। ऐसी होगा? जल्दी बोलो फुर्ती से, क्या यही होगा? अरे बोलो, अरे बोलो जल्दी, है? होगा नहीं होगा? ठीक है, चलो अब मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं तुम लोगों से, मैं पूछूं, देखते कौन बच्चा जवाब देगा। इसको ए बोल देता हूं मैं, ठीक है? मुझे बताओ, स्फेयर ए अभी इस टाइम नाउ चार्ज या फिर न्यूट्रल? जब ये नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे हो गए, इस टाइम पे चार्ज हो गया या न्यूट्रल है? देखते कौन बच्चा बताएगा। इस टाइम पर इस सिचुएशन को देखो, ये अभी चार्ज है या न्यूट्रल है? देखते कौन बच्चा बताता है, ये चार्ज है या न्यूट्रल है? जल्दी 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 मुझे बताओ, ये चार्ज है या न्यूट्रल है इस टाइम पर? इस टाइम पर न्यूट्रल या चार्ज? जल्दी 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 जल्दी, ये इस टाइम पर न्यूट्रल है या चार्ज है? बहुत बढ़िया, अरे यस, समझदार बच्चे हैं क्लास में, बस यही चाहिए था मैं। बिल्कुल, अभी भी ये न्यूट्रल है। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ के नहीं गया अभी तक, यहीं कहीं बैठे हैं सब, यहीं कहीं बैठे, सब इलेक्ट्रॉन यहीं कहीं बैठे। अब मैंने क्या किया, अब हमने क्या किया, इसकी अर्थिंग कर दी। किसकी अर्थिंग कर दी? इस स्फीयर की। क्या कर दी? अर्थिंग। अर्थिंग मतलब हमने एक वायर ली और उस वायर को अर्थ में कनेक्ट कर दिया, अर्थ में कनेक्ट कर दिया। तुम्हें पता है एक खास बात, जब भी हमारा अर्थ भी एक बहुत बड़ा कंडक्टर माना जाता है, इसको हम कितना ही चार्ज दें सब समा जाता है इसके अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने एक वायर, ये कॉपर वायर कनेक्ट की, तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर है, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जगह मिल जाए निकलने की, जगह मिल जाए चलने की, तो वो चलने लग जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? यहां से निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू कहां चले जाएंगे? अर्थ के अंदर। जब ये इलेक्ट्रॉन्स चले गए, हमने ये अर्थिंग हटा दी, उसके बाद क्या होगा? इसके पास से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो सिर्फ बचे क्या? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचे। हाँ ना बोलो। क्या अब ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया आफ्टर अर्थिंग? सोच के बताओ, मैंने क्या किया? दोबारा सुनो, दोबारा 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 सुनो, दोबारा सुनो। पोटेंशियल की बात अभी मत करना। अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर माना जाता है, जिसको कितना ही चार्ज दे दो सब समा जाता है इसके अंदर। तो हुआ क्या, पहले मैं ये रोड लेके आया, इसके पास चार्ज रोड, ये पॉजिटिव थी, तो इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हुए, यहां पॉजिटिव रह गए। अब मैंने एक वायर कनेक्ट कर दी अर्थ से, तो इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो हो गए? नीचे चले गए इसमें, है ना? अर्थ कितना ही चार्ज समा लेता, तो बचे क्या? सिर्फ पॉजिटिव बचे।
तो क्या अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये बाद में पॉजिटिव इस पे फैल जाएगा, फाइनली पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्या बिना टच किए, हमने बिना टच किए, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंडक्शन। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूं, जैसे मैंने पिछली बार डेफिनेशन बनाई खुद, इसकी डेफिनेशन कौन कौन, हाँ बेटा नेगेटिवली चार्ज भी कर देते हैं ऐसी, हाँ ऐसी नेगेटिवली भी कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इसकी डेफिनेशन खुद से बना सकते हैं जैसे मैंने पिछले वाली की बनाई। जल्दी ट्राई करो, आई विल गिव यू गाइस 2 मिनट्स। 2 मिनट दिए जा रहे हैं, देखते हैं कौन कौन बच्चा बना देगा फुर्ती से। हाँ देखते हैं कौन कौन बच्चा बना सकता है, जल्दी 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 जल्दी। When we brought a charged rod near a conductor, charge get induced in it, and after earthing it becomes a charged object. This process is called induction. That's it, खत्म। ठीक है, ठीक है, दोबारा एक बार समझा देता हूं बेटा, किसी को डाउट आया तो। हम एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रोड को लेके आए कंडक्टर के पास, तो इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट हुए, वो इधर आ गए, पॉजिटिव इधर रह गया। फिर हमने इसको एक वायर कनेक्ट की अर्थ से, तो ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू अर्थ में चले गए, तो जब ये इलेक्ट्रॉन चले गए तो बचा क्या? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, तो ये फाइनली पॉजिटिवली चार्ज हो गया ना। दैट्स इट। सर प्लीज डिलीटेड चैप्टर बाद में कराना, नहीं बेटा सब साथ में। डिलीटेड चैप्टर एक ही तो है बस। अच्छा तुम्हें पता सिर्फ एक ही चैप्टर डिलीट हुआ था फिजिक्स में से, और वो भी लास्ट में, तो टेंशन ही खत्म होगी ना। तुम एक बार तुम सिलेबस देखते नहीं हो ना तुम लोग कोई भी, है ना। सिर्फ एक चैप्टर था कम्युनिकेशन, वही डिलीट हुआ है बोर्ड से, और वो लास्ट चैप्टर है, वो लास्ट में ही कराऊंगा मैं। चलो भाई बहुत बढ़िया, लिख लो, लिखते रहो साथ में, यहां भी लिखो यहां भी लिखो, क्लास में भी तो लिख लो बेटा। नेगेटिव भी कर सकते हैं, सेम तुम नेगेटिव रोड ले आओ तो ये पॉजिटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और ध्यान रखना ये कौन सा है? नॉन कॉन्टैक्ट, तुमने टच नहीं किया देखो एक दूसरे को, इस रोड को इससे टच नहीं किया, तो नॉन कॉन्टैक्ट काम है ये पूरा, नॉन कॉन्टैक्ट। ये पूछा जा सकता है कि इंडक्शन के अंदर कॉन्टैक्ट की जरूरत होती है नहीं होती? नहीं। पीवाई की ऑब्वियसली सब कराऊंगा, हाँ ऐसी बात पूछना मत करो, ये तो कराने वाली चीजें ही हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो भाई क्वेश्चन है, चार्ज रोड इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर। एक चार्ज रोड को हम कंडक्टिंग स्फीयर के पास ले आए, तो कह रहा है बताओ वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, न्यूट्रल रहेगा, या कांट प्रेडिक्ट, हम बता नहीं सकते। ट्राई जल्दी देखते हैं कौन बच्चा करता है। अभी कराया है कॉन्सेप्ट, अभी थोड़ी देर पहले ही। अरे साफ हो जा, देखते कौन बच्चा करेगा। जल्दी 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 जल्दी। अच्छा क्वेश्चंस नोट मत करना, क्वेश्चन सिर्फ वही नोट करना जो तुम्हें समझ में ना आए, और वो नोट करना क्लास के बाद, ठीक है। क्वेश्चंस नोट मत करना। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, चार्ज रोड मान लो नेगेटिवली चार्ज रोड ले आए, नेगेटिव, ठीक है, किसके पास? एक कंडक्टिंग स्फीयर के पास। ये कंडक्टर है, तो इसके नेगेटिव से यहां के इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर यहां चले जाएंगे, इधर पॉजिटिव रह जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, कभी भी पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वहां पॉजिटिव रह जाता है। जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चले गए तो यहां पॉजिटिव रह गया। अब भी क्या इसके अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन निकला या कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास आया? नहीं, ना तो इलेक्ट्रॉन निकला ना ही आया, अब भी उतने इलेक्ट्रॉन इसके पास, उतने ही प्रोटॉन, तो अब भी न्यूट्रल है, अब भी न्यूट्रल है, खत्म बात। सी ऑप्शन, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था, बहुत बढ़िया। राकेश, सैफ, सुमित, आर्यन, सुमन, निशांत, स्मृति, श्रेयसी, अनमोल और सुखजीत, बहुत बढ़िया, अरे गजब। चलो अगला क्वेश्चन। यार ये तो हुआ है ना। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन उसके ऊपर है, कुलाम फोर्स के ऊपर, एक हल्का सा टॉपिक बता दूं, कुलाम फोर्स।
अच्छा तीसरा बचा है ना अभी, चलो थर्ड और लिख लो फुर्ती से। थर्ड, बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन, पहला पढ़ा बाय रबिंग, दूसरा पढ़ा बाय इंडक्शन, तीसरा है बाय कंडक्शन। ये सबसे आसान है, सबसे आसान, सबसे आसान। कंडक्शन वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, कंडक्टर है ना। तो सुनो क्या होता है, कभी भी हम किसी कंडक्टर को, आइसोलेटेड मतलब अलग अलग, ठीक है। कंडक्टर को अगर मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, मैं बोलूं ये मैंने चार्ज कर दिया +2 कूलाम, ठीक है, +2 कूलाम, ठीक है, +2 कूलाम चार्ज कर दिया। सेम कंडक्टर अगर मैं इसे टच कर दूं, इससे वायर से टच कर दूं, या फिर इन दोनों को आपस में टच कर दूं, तो होता क्या है, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे ये भी 1 कूलाम हो जाएगा, ये भी 1 कूलाम हो जाएगा, ये होता है। देख लो दोबारा, दोबारा देखो, दोबारा 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 देखो। इसका रीजन वैसे सेकंड चैप्टर में है ना, इसका रीजन वैसे सेकंड चैप्टर में। देखो होता क्या है, when we brought two conductors in contact, charge will be distributed equally. This process is called चार्जिंग बाय कंडक्शन। कभी भी तुम दो कंडक्टर को कांटेक्ट में लेके आओगे, जब भी तुम दो कंडक्टर को कांटेक्ट में लेके आओगे तो उनके अंदर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो इस में पानी भरा हुआ है, यहां तक फील करना इसे ना, और यहां पे मैंने एक और कनेक्ट कर दिया और इसमें पानी खाली है और मैंने यहां पे बंद किया हुआ है। मान लो, सोच के बताओ अगर मैं इसे हटा दूं तो क्या होगा। जैसे मैं इसे हटाऊंगा कि पानी यहां से यहां फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों में बराबर पानी ना हो जाए। सही बात है, जब तक, ध्यान रखना ये वाली बात क्लियर है। यानी होगा क्या, चार्ज मान लो एक ये कंडक्टर है, सेम साइज की बात कर रहा हूं अभी मैं, है ना, सेम साइज और शेप, आइडेंटिकल की बात कर रहा हूं अभी, नॉन आइडेंटिकल की बात मत करना। मैं इसलिए बोल रहा हूं, तुम्हें पता है, तुम एक्स्ट्रा पढ़े हो अभी ना, कितनी बार बताऊं बेटा ये वाली बात, जब मैं बताऊंगा वो तब करना, अभी नहीं, ठीक है। अभी हम आइडेंटिकल की बात कर रहे हैं, सेम। जब सेम रेडियस सेम शेप के कंडक्टर्स होंगे, तो मान लो इसके ऊपर अगर चार्ज 10 कूलम्ब है, और अगर मैं इन्हें टच कर दूं तो दोनों के ऊपर 5 और 5 हो जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं बाय कंडक्शन, ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कब होंगे, जब दोनों का सेम शेप और साइज होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको हम एक और तरीके से पढ़ते हैं, पता है क्या पढ़ते हैं। मान लो इसके ऊपर चार्ज है, एक एग्जांपल देता हूं, एक छोटा सा कंडक्टर ये, इसके ऊपर चार्ज है Q1, एक ये इसके ऊपर है Q2। अगर तुम इन दोनों को टच करा दो तो होता क्या है, Q1 + Q2 डिवाइड बाई 2, दोनों के ऊपर इतना इतना चार्ज आ जाएगा। क्या कह रहे हो सर, समझ में नहीं आया, अभी बताता हूं। लिख लिया पहले, लिख लो फिर बताता हूं। लिखो लिखो, एक का चार्ज होना, हाँ अरे बिना चार्ज के फिर कैसे चार्ज होगा दूसरा बेटा, ये कैसा लॉजिक है। चलो अभी एग्जांपल दे देते हैं तुम्हें, चलो अभी एग्जांपल देते हैं, लिख लिया। चलो मान लो एग्जांपल, ये कंडक्टर है 2 कूलम्ब चार्ज, ये कंडक्टर है 8 कूलम्ब चार्ज। अगर मैं इन दोनों को टच कर दूं, आफ्टर टचिंग, तो एक्चुअल में पता क्या होगा दोनों के ऊपर, इसके पास आएगा 2 + 8 डिवाइड बाई 2, कैलकुलेट कर लो चाहे। सेम इसके पास भी क्या आएगा, 2 + 8 डिवाइड बाई 2, चेक करो चाहे, चेक करो, करो जल्दी। इसके पास भी 5, इसके पास भी 5, क्या यही होगा, सोच के देखो। इसके पास भी 5 कूलम्ब, इसके पास भी 5, यही होगा, देख लो चाहे। तो क्या एक फॉर्मूला दिखा, अगर इसको मैं Q1 चार्ज मानू, इसको Q2 चार्ज मानू, तो एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है तुम्हें, Q1 + Q2/2। क्या दोनों के पास इतना चार्ज चला जाएगा, देखो Q1 + Q2/2, Q1 + Q2/2, तो कि डायरेक्ट तरीका हो गया ढूंढने का, है, क्लियर है।
1 घंटे से ऊपर हो गया भाई, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पोल करवाइए। अगर तुम मुझे 5 मिनट और दोगे तो पोल कराया जाएगा, तब पता ही नहीं चला। बेटा शेप जब सेम नहीं होगी, वो सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा। हाँ, जब शेप सेम नहीं होगी, ये सिर्फ सेम कंडक्टर्स के लिए था, आइडेंटिकल के लिए। जब सेम नहीं होगी वो सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। पढ़ा अभी भी सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट के साथ बताना चाहता हूं। कुछ है एक मजेदार कॉन्सेप्ट है, वो सेकंड चैप्टर में इसलिए बताऊंगा। ठीक है सर, अगर एक दिन पढ़ाओ, अच्छा चलो हेडिंग डालो, कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ। तो हुआ क्या कि भैया एक साइंटिस्ट आए। तुमने बचपन में एक 9th क्लास में और 11th क्लास में, जब तुम 9th में थे या तुम 11th में थे, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये वाला याद है? ये न्यूटन बाबा ने ग्रेविटेशन का फॉर्मूला दिया था, ग्रेविटेशन लॉ दिया था। उन्होंने बोला था जब भी दो मास किसी दूरी पर रखें तो उनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स होती है, और इसको बोला था उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और उसका फॉर्मूला क्या दिया था? उन्होंने बोला था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसको कंबाइन करके फॉर्मूला था, इस जी को बोला था ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये 9th में भी था, 11th में भी था। इसी फॉर्मूले की हेल्प लेके कुलाम साहब ने एक फॉर्मूला डिराइव किया, क्या कि मान लो एक पॉइंट चार्ज रखा है Q1। पॉइंट चार्ज मतलब पॉइंट के बराबर चार्ज, बहुत छोटा चार्ज है ना, बहुत छोटे चार्ज की बात करेंगे। ये कुलाम्स लॉ वैलिड है सिर्फ छोटे छोटे चार्जेस के लिए, बहुत छोटे चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, याद रखना। एक चार्ज मान लो Q1 और एक दूसरा मान लो Q2। अच्छा छोटे चार्ज मतलब, अभी बताओ क्या ये छोटा चार्ज है? अगर मैं अर्थ के कम से कंपेयर करूं तो छोटे तो चार्ज है ना, अर्थ से कंपेयर करूं तो छोटे तो चार्ज है। तो छोटे का मतलब ये नहीं कि तुम इसको छोटा मान लो और इसको बड़ा बोल दो, नहीं, ये भी छोटा है अर्थ के कंपैरिजन में, तो ये भी छोटा है। हाँ चलो 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 चलो, अब देखो जरा, इन्होंने बोला कि ये Q1 मान लो, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ऑब्वियस सी बात है ये Q1 इसको धक्का लगाएगा, फोर्स लगाएगा इधर, और ये Q2 इसको फोर्स लगाएगा इधर। तो कक्षा 9वीं में तुम्हें न्यूटन बाबा ने एक और चीज पढ़ाई थी, पता है क्या? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, पढ़ाई थी, याद होगा? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो मतलब Q1 ने जितनी फोर्स लगाई Q2 पर, क्या उतनी ही फोर्स Q2 लगाएगा Q1 के ऊपर? तो क्या मैं बोल सकता हूं ये फोर्स 1 और फोर्स 2 एक्चुअल में इक्वल है, इक्वल और ऑपोजिट फोर्स है? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं F1 इक्वल्स टू F2? क्या दोनों को मैं F के इक्वल ले लूं? हाँ ना बोलो। तो कुलाम बाबा ने भी जो लॉ दिया बिल्कुल सेम था। इन्होंने बोला कि ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, जैसे वहां मास था। दिस फोर्स इज इनवर्सली, मान लो इनके बीच का डिस्टेंस ले लो, क्या d ले लो, dxr, जो लेना कुछ भी ले सकते हो, है ना। इन्होंने बोला कि दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो बिल्कुल से, है ना। अब कोई ये मत कह देना कि सर ये तो हमने पढ़ाई नहीं, पता नहीं क्या बता रहे हो। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसने 9th भी नहीं पढ़ी, चलो भूल गए होगे, फिर 11th में पढ़ा होगा। इतना तो याददाश्त कमजोर नहीं है कि 9th भी भूल गए फिर 11th भी भूल गए, सर आपने जो लिखवाया अब भी याद नहीं आ रहा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। हाँ मतलब बेशक भूल गए होगे, पर याद तो आ गया ना, दिखा के मेरे जैसे मैंने दिखाया तो याद आ गया ना। ठीक है, तो वही है, ठीक है। तो कुलाम्स लॉ क्या है? कुलाम्स लॉ क्या भैया? कुलाम्स लॉ है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ये अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है। पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो क्या होगा? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन और रिपल्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इन अ लाइन फॉर पॉइंट चार्जेस, फॉर पॉइंट चार्जेस, ये ध्यान रखना, पॉइंट चार्जेस के लिए। और लाइन, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में, ऐसे नहीं कि ये चार्ज इस पर इधर फोर्स लगा रहा है उसकी बात कर रहे नहीं, एक लाइन की बात कर रहे हैं। इन अ लाइन फॉर पॉइंट चार्जेस, ये जो फोर्स है अट्रैक्शन या रिपल्शन इन अ लाइन फॉर पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहला क्वेश्चन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू द प्रोडक्ट ऑफ both the charges अब एक बात सोचो, क्या ये डेफिनेशन तुम्हें याद करने की जरूरत है? क्या सेम ही नहीं है जो मैंने यहां पे लिखवाई, वही बातें मैं वहां लिख रहा हूं, खत्म बात है। टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, देखो स्क्वायर, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, किसका स्क्वायर? डिस्टेंस का स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। पहले लिखो, इसको आगे भी कराऊंगा, ये आगे भी है ना। जिसकी क्लास नहीं चल रही वो रिस्टार्ट कर ले। फिर भैया तुम्हें कोई दिक्कत है, तुम्हें कोई परेशानी है, आगे से आगे जवाब देना। तुम्हें किसे बताना चाहते हो? मुझे बताना चाहते हो? मुझे आता है बेटा। बाकी बच्चों को बताना चाहते हो? वो मुझसे पढ़ना है। अगर तुम्हारा ज्यादा मन कर रहा तुम एक काम करो, तुम्हें मैं एड्रेस बताता हूं, तुम्हें दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरना है। अगर दिल्ली फ्लाइट से आओगे या ट्रेन से आओगे तो तुम सीधा दिल्ली आ जाना, निजामुद्दीन स्टेशन है, वहां से कोई टैक्सी बस पकड़ना, नोएडा आना, और नोएडा में आके मैं तुम्हें स्टूडियो का एड्रेस दे दूंगा। जब नोएडा पहुंच जाओगे मुझे कॉल कर लेना, या फिर पीडब्ल्यू के हेड ऑफिस बात कर लेना कि अक्षय सर ने बुलाया, और फिर सीधे स्टूडियो में आ जाना, और जहां से मैं क्लास ले रहा हूं वहां के बैठ के पढ़ा लेना बच्चों को। एक काम कर लो, ठीक है? बोले जा रहे, मुझे तो पता ही नहीं है 9 × 10 की पावर 9 क्या होता है, मुझे पढ़ा दो तुम। अभिनव को है पढ़ा मन है, मेरी जॉब खाएगा तू? ठीक है, चुपचाप खाना खा घर पे बैठ के। साइड प्लीज ले बेटा। अब देखो, साइड प्लीज करना क्यों है? खुद बना के लिखो। हाँ, डेफिनेशन और कैलकुलेशन कभी चोरी मत करना, खुद की बनाओ। लिख लिया? अबे लिख लिया क्या बच्चों? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आर्यन, समझा ही नहीं, मानते ही नहीं है। और ये सिखा किसी ने? मुझे। चलो लिख लिया। तो देखो क्या है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल टू 1/d²। ये कंबाइन करके लिखो, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/d²। जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट क्या है यहां पे? K। तो Q1 Q2/d²। इस K के बारे में बात हम कल करेंगे। आज मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। इस K की वैल्यू नोट कर लो। K की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इस K के बारे में डिटेल डिस्कशन कल की क्लास में करेंगे, है ना? 8 बजे तक बेटा मेरी अगली क्लास है, 6 बजे। हाँ, 6:05 पे। देखो भाई, ये K की वैल्यू लिख लो। K क्या है? अभी इसको एक कांस्टेंट मान लो, ठीक है? इस K के बारे में बहुत डिटेल बातें जो कल करनी है। K का एक फॉर्मूला होता है 1/4πε0, फिर उसका भी एक और फॉर्मूला होता है ε0 का, εr इंटू समथिंग, बहुत सारी चीजें। तो वो अभी हमें डिस्कस नहीं करनी। अभी के लिए तुम इस फॉर्मूले को देख लो भैया, है ना? इसकी यूनिट क्या होती है फोर्स की? न्यूटन, NEWTON, न्यूटन। या इसको कैपिटल N भी लिख देते हैं। K की वैल्यू तो मैं लिख दी 9 × 10⁹ Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, D इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है बेटा? K को अब कुछ नहीं बोलते, K को अभी सिर्फ लिखो कांस्टेंट, कूलम्ब कांस्टेंट लिख लो। क्या लिखोगे K को? कूलम्ब कांस्टेंट। और इस फोर्स का नाम क्या? इस फोर्स का एक और नाम है कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स, या फिर इसे एक और चीज बोलते हैं, पता क्या? इस फोर्स को हम एक और भी नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। डीपीपी हार्ड लगती है? डीपीपी तो इतनी हार्ड थी भी नहीं यार। चलो अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, दोनों क्लास की, आज की और जो लास्ट क्लास की डीपीपी थी, उसको कल क्लास की स्टार्टिंग में सॉल्व कर लेंगे। पूरी डीपीपी नहीं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कॉन्टेक्ट उसमें डाल देना। उसमें एक बच्ची ने आज डाले ना, उसने 3 क्वेश्चन, वो भी, और जो तुम्हारे और क्वेश्चन। बेटा डीपीपी पूरी सॉल्व नहीं करा पाऊंगा मैं, समझो पहले तो, है ना? पूरी सॉल्व डीपीपी यहां हो ही नहीं सकती। हाँ, कुछ क्वेश्चन से डीपीपी के जो मुझे अनुपमा ने बोले थे शायद, है ना, वो क्वेश्चन हो गए। और तुम आज की डीपीपी सॉल्व कर लेना, दोनों के क्वेश्चन कल क्लास की शुरुआत में करा दूंगा, ठीक है? अब डीपीपी हार्ड नहीं लगेगी आज की क्लास देखने के बाद। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं बाजू। पहला क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड। ट्राई करो, फिर इसकी पोल दे रहा हूं मैं।
दो क्वेश्चन देख लो भैया। 2 point charges are separated by distance d, repel each other with a force of 4 Newton. If distance between them is changed to 2d, then force will become. Try करो। चलो, हाँ इतना मैं तुम्हारे डाउट देख लो जिसके डाउट थे ना। रेफरेंस बुक बेटा इट डिपेंड्स, सीयूईटी की कोई भी पीवाईक्यू बुक ले लो, कोई भी पीवाईक्यू बुक है ना, या कोई भी सैंपल पेपर टाइप ले लो सीयूईटी का, जिसमें हर चैप्टर के कम से कम 200 क्वेश्चन हो। सर मुझे बता दो कि मैथ वालों को बायो की सारी क्लासेस लेनी पड़ेंगी? मैथ वालों को बायो की क्लास, ये कैसा लॉजिक है? क्यों मैथ वालों को बायो की क्लास क्यों लेनी है? पल्लवी मैथ्स वालों को बायो क्यों पढ़ना है? ये कैसी बात पूछ रही हो बेटा? बायो वालों को थोड़ा सा मैथ्स पढ़ने की जरूरत है, बेसिक मैथ्स जिसे बोलते हैं, क्योंकि वो फिजिक्स में काम आता है। पर मैथ वालों को बायो क्यों पढ़नी है? ये कैसी बातें पूछ रहे हो बेटा? क्यों पल्लवी क्यों पढ़नी है? मुझे पता नहीं क्यों बोल रही तुम ऐसा, बिल्कुल क्यों पढ़नी होगी? और ना तो मैं मैथ्स पढ़ाता ना ही मैं बायो पढ़ाता, फिर तुम मेरे से ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? हिंदी मीडियम से हो बेटा, हिंदी मीडियम के लिए बैच था ही नहीं, तुमने लिया क्यों? ये बैच इंग्लिश वाले बच्चों के लिए था, ये तो स्टार्टिंग में बताया भी था जब बैच लॉन्च हुआ था। बेटा कहीं से भी कर लो, बिल्कुल सीक्वेंस में करना। पोल नहीं आ रहा सर मेरे पास, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम है, कहाँ है क्या करें? बेटा इंग्लिश सीबीएसई वाला खरीद लो एनसीईआरटी को। और अगर सर के पास डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? 3+4 डिवाइड बाई 2, क्या दिक्कत है उसमें? हाँ चलो देखे भाई, चलो ट्राई करते हैं। 2 point चार्जेस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होता है। कह रहा 2 point चार्जेस से डिस्टेंस d है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे विद द फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, फोर्स दी हुई है 4। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, क्योंकि कुछ और गिवन ही नहीं, ना Q1 गिवन, ना Q2 गिवन, ना d गिवन, तो ऐसे ही रहने दो। कह रहा डिस्टेंस बिटवीन देम इज चेंज टू 2d, कह रहा डिस्टेंस चेंज करके क्या कर दिया 2d, तो फोर्स चेंज हो जाएगी, तो मैं इसको लिख रहा हूं f डैश के Q1 Q2, और डिस्टेंस कितना कर दिया 2d, लेकिन डिस्टेंस का होता है स्क्वायर, तो 2d का स्क्वायर करना है। बहुत बच्चे गलती से सिर्फ d का स्क्वायर करते हैं, पूरे का स्क्वायर है 2d का, क्या 2d का स्क्वायर हो जाएगा 4d स्क्वायर, यहां पर लिख दो। तो जो f डैश आई नई फोर्स के Q1 Q2, क्या नीचे आया 4d स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, जो फर्स्ट इक्वेशन है, क्या के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू, के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, क्या इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है 4। ध्यान से देखो वो सर्कल वाला पार्ट, उसकी वैल्यू 4 गिवन है, देख लो जरा 4, इसकी जगह 4 लिखो, नीचे ऑलरेडी 4 है, तो 4 कट के कितना आ गया 1 न्यूटन। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, फोर्स प्रोपोर्शनल थी डिस्टेंस के स्क्वायर के, थी, डिस्टेंस डबल कर दिया, जब डिस्टेंस डबल करोगे तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी, 4 गुना, फोर्स थी ही 4 गुना कम कर दोगे तो 1 बचा। तो दो तरीके से कर सकते हो, इसे सॉल्व करके कर लो या डायरेक्ट भी कर सकते हो कॉमन सेंस से। आदर्श, वंशिका, प्रशांत, रजनी, अब्दुल, सामिया, आर्यन, अनुरीत, संचित और ऋषभ, समझ गए ना? दो तरीके से कर सकते हैं, पॉइंट समझे ना कैसे? चलो अगला क्वेश्चन नोट कर लो जिसको करना है, सॉल्यूशन नोट कर लेना, ठीक है? क्वेश्चन क्लास के बाद लिख लेना, पीडीएफ मिल जाएगी वहां से कर लेना, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, उसी पिछले क्वेश्चन के ऊपर ही बेस है हल्का सा। 2 point चार्जेस एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर, 2 point चार्जेस, दोनों एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे हैं? F। ये Q1 है मान लो, ये Q2 है। इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल्ड, डिस्टेंस मान लो पहले x था, इसको ट्रिपल कर दिया, तो कह रहा बताओ फोर्स कितनी होगी, और चार्ज को डबल कर दिया, ध्यान रखना दो चीजें दी इसमें, चार्ज डबल कर दिया, डिस्टेंस ट्रिपल कर दिया। चलो ट्राई करो, ठीक है ट्राई करो। थक गए सर? बेटा अपने मम्मी पापा से पूछना कभी, अगर पापा काम करते हैं बाहर तो उनकी जॉब जो होती है 8-9 घंटे की, उनसे पूछना कभी पापा आप थक जाते हो तो क्या करते हो, कि पापा हम तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। पापा कभी क्या करते होंगे थक के? सोचो, वो सोचते हैं कि अगर मैं थक गया और मैंने काम नहीं किया ना, तो मेरे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कहां से आएगा, मेरे बच्चे लाइफ में ये कैसे कर पाएंगे? क्या तुम सेम नहीं सोच सकते अपने घर वालों के लिए? यही सिर्फ ये घर वालों का काम है सोचना,
मतलब मेरी लाइफ में तो यही इंस्पिरेशन रही है, मैं नहीं थकता इसलिए कभी भी। हाँ, इवन सोचो उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, मैं तब भी क्लास लेने आया था, और उसके बाद इतनी खराब होगी कि मेरा सैटरडे संडे पूरा बर्बाद गया, मैं बेड में ही था। चलो डी फॉर श्योर, देखते हैं डी है या सी है या ए है या बी है। चलो 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 सुनो भाई, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान सा, कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस है एफ, है ना, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। कह रहा है डिस्टेंस को कर दो ट्रिपल, ट्रिपल मतलब 3 टाइम, एक्स की जगह क्या कर दो 3x, और चार्ज को कर दो डबल, दोनों चार्ज डबल होंगे, तो नई फोर्स कितनी होगी। फोर्स को एफ डैश के, दोनों चार्ज को डबल करना, ध्यान रखना, तो ये भी Q1 की जगह 2Q1 हो गया, और ये भी तुम्हारा Q2 की जगह 2Q2 हो गया। और डिस्टेंस कितना करना है, डिस्टेंस कितना करना है, ट्रिपल, एक्स की जगह 3x, और इसका क्या करना है स्क्वायर। जरा देखो कितना हुआ, 2 जा 4, के Q1 Q2 अपॉन 3 जा 9, एक्स का स्क्वायर। क्या ये पुरानी वाली फोर्स है, ध्यान से देखो, ये पुरानी वाली, इसकी जगह एफ लिख दूं, 4/9 एफ। कितना आसान, क्या पिछला ही क्वेश्चन जैसा था, बिल्कुल सेम है। देख लो जल्दी, जिसको नोट करना है डी पे क्लिक कर देते हैं। 54, बहुत सही, सुखजीत, संचित, सैफ, आदर्श, आर्यन, करण, यशी, जीवाल, लकी और शिवा। एनी पीवाई क्यों गुलाम लो, अरे रुक जा यार तन्मय, अभी तो हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, थोड़ा फ्लो में आ जाओ तुम लोग भी, मैं धीरे धीरे सब कराऊंगा, क्यों दिक्कत ले रहे हो, थोड़ा फ्लो में आ जाओ। देखो क्या होता है ना, स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस में ना बच्चा एडजस्ट होता है और टीचर भी एडजस्ट होता है, क्योंकि बच्चे के साथ वो वाइब मैच करनी जरूरी होती है, बच्चे को जानना कि वो बच्चा किस लेवल पे है, तुम लोग किस लेवल पे चीजें समझ पा रहे हो, तुम्हें ये जानना जरूरी होता है। तो स्टार्टिंग में ट्राई करो कितना तुम चीजें समझ सकते हो, ठीक है। मैं सारी चीजें कराऊंगा, टेंशन ना लो, PYQs भी कराऊंगा, मैंने पहले पिछले बैच में भी कराई है, तो उसकी टेंशन मत लो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, हाँ, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स हैविंग चार्ज 6c and 2c respectively placed at a certain distance have force F between them if they are touched with each other and then placed at same distance then force become। देखो क्या कह रहा है, एक कंडक्टर है जिसके पास चार्ज है 6 कूलम और दूसरा है 2 कूलम, तो इनके बीच कुछ फोर्स है, सही बात है, फोर्स है। कह रहा अब ये दोनों आपस में टच कर दिए, क्या टच करके चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कह रहा अब बताओ फोर्स कितनी है, टच करके क्या किया, पहले टच किए और फिर वापस यहीं रख दिए, कह रहा अब बताओ फोर्स कितनी है। तो बहुत बच्चे कहेंगे सर सेम ही तो फोर्स होगी, पर नहीं, ट्राई करो। ये लास्ट क्वेश्चन आज का, मेरे पापा दिन भर घर में रहता है, रहता है बेटा, कैसे कैसी बात कर रहे हो, बता, रहता है बोलते हैं पापा को, रहते हैं, और दिन का 10,000 लाता है ज्वेलरी शोरूम में, क्या करें फिर हम क्या करें हैं? बता तो बता, हम इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, क्या हेल्प करें हम, कोई हेल्प चाहिए इसमें, उन्हें उठवाने में हेल्प चाहिए, शोरूम में ज्वेलरी को वहां से यहां तक पहुंचवाने में कोई हेल्प चाहिए, मजदूर भिजवाने, बता दो कोई हमारी, हम तो इतनी हेल्प कर, हमें तुमने बताया तो किसी सोच के बचाया होगा बेटा, या शो ऑफ करने के लिए बताया। कि सर उठाया नहीं जाता, वहां से वहां तक लाने में दिक्कत होती है, कुछ ऐसा। अनुपमा कह रही सर सॉरी, क्यों बेटा, अरे दिल पे मत लिया करो यार, बस आगे से ध्यान रखो, आगे से ऐसा नहीं करना ना। कैसे जुड़ सकता हूं बेटा, तुम्हारी स्क्रीन पे आता होगा। अच्छा कुछ कुछ बच्चे सीरियसली ऐसे कमेंट करते हैं, मुझे सीरियसली ऐसा लगता है कि मैं 6ठी 7वीं के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 12th वालों को, वो बोल रहा आईफोन दे दो।
अपने बाल का राज बता दिए, हेयर फॉल हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैंने दुकान खोली हुई है हैं कि अभी सर बाहर निकलेंगे, बाल वाल काटने जाएंगे हैं, फिर सर अपने ऐड करके आएंगे अपने बालों का? तुम्हें क्या लग रहा है? चलो क्वेश्चन देखो, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान समझना। इसमें अरे टाइम कितना हो गया, 6 बजे क्लास भी मेरी। ओ शिट 6 बज गए। सुनो सुनो, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को बता रहा हूं, उसके बाद जैसी क्लास खत्म करूंगा तुम्हें क्या करना है क्लास खत्म होने के बाद? वो पॉजिटिव अप्रोच वाली बात याद है जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी? बार बार नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें पता है मैं सबके कमेंट जरूर देखता हूं, तो तुम्हें वो क्लास के कमेंट में जाके बताना है वही वाली चीज जो लास्ट क्लास में बोली थी, वो पॉजिटिव अप्रोच वाली। वो मैं उन बच्चों के नाम मुझे धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो जल्दी समझो इस क्वेश्चन को। एक कंडक्टर ये, दूसरा कंडक्टर ये, इसके पास 6 कूलम चार्ज, इसके पास 2 कूलम चार्ज, ठीक है। फोर्स कितनी आई? फोर्स आई के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। मान लो डिस्टेंस कितना है? D, ठीक। वापस आओ, इन्हें टच किया, टच करने के बाद क्या इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा 4 कूलम और इसके ऊपर भी 4 कूलम? हाँ ना बोलो। अरे 6 + 2 डिवाइड बाई 2, दोनों के ऊपर 4 कूलम हो जाएगा। फिर दोबारा सेम डिस्टेंस पर रख दिया, फिर निकालो। फोर्स हुई के Q1 × Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हुआ 16 और ये हुआ तुम्हारा 12। अब इस क्वेश्चन को मैं यहीं छोड़ रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। जिन बच्चों का नहीं हो उन्हें ट्राई करना है, जिन बच्चों का नहीं हो उन्हें ट्राई करना है। इस पोल को हम स्टॉप कर रहे हैं। हो जा, स्टॉप हो गया। हाँ, अब इस क्वेश्चन को मैं अगली क्लास में एक बार डिटेल में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा भाई, ठीक है। और इतना इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। देखो सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा और तुम सोचोगे भी नहीं, तो उससे कोई फायदा नहीं होता। जो क्वेश्चन हार्ड लगे, अजीब लगे, उस क्वेश्चन को तुम्हें सोचना जरूर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास के बाद तुम्हें पता है क्या करना है, तुम सब लोगों का वेट करूंगा मैं उसमें, है ना। चलो बाय बाय, टाटा, सी यू। और आंसर में हिंट देता हूं, सी है आंसर, ठीक है। क्लास के बाद, अगली क्लास में कल सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। बाय, टाटा।